प्रशंसक बढ़ते हैं ना, उतने निंदक भी बढ़ते हैं, ईर्ष्यालु। और ये ईर्ष्यालु का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारा कीर्ति बढ़ाते हैं और हमारे पाप काटते हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, इसमें सफल दो ही है, एक सुअर और दूसरा ईर्ष्यालु, जो बिना पैसा लिए म्युनिसिपालिटी का काम करते हैं। एक बाहर का कचरा साफ करते हैं सुअर, और ये निंदक अंदर का। कबीरदास ने तो कहा कि जो निंदक है उसको तो पैसा देके भाड़े का मकान देके उसका मेंटेनेंस तुम भरो, उसको बोला तू करता रहे मेरी निंदा, ऐसा बोला। क्योंकि हमारे पाप तो तू ही धोएगा ना, भगवान ने, खुदा ने तुझे भेजा है हमारे। रामायण में लिखा है, पापी मिलिए 1000, निंदक मिलिए न एक। कुछ लोग तो है ही जिंदा करने के लिए निंदा। 2, 5, 25 की करने लगे तब तक तो उसको प्रसाद नहीं पचेगा भाई। लेकिन हम भक्तों को डरना नहीं चाहिए। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000, क्या फर्क है? करने तो उसका काम वो करे। उसने भी एक पोथी लिखा, बोले गीत गोविंद राजा कह रहा है कि जगन्नाथ जी को यही गाया जाएगा और सारा भजन कीर्तन मंदिर में आउट, और जगन्नाथ जी इसको पसंद करते हैं। तो पंडित जगन्नाथपुरी का एक पंडा जयदेव से प्रति ईर्ष्या रख के उसने एक अलग कविता लिखा, ग्रंथ लिखा, और उसका नाम रखा गीत गोविंद। और उसने इतनी फ्री ऑफ चार्ज पैसा लेके पुस्तकें बंटवाई, और गीत गोविंद तो सच्चे थे। जो सच्चे होते हैं ना, उसको उसकी एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती, एडवर्टाइज नकली माल को करनी पड़ती है ज्यादा। जयदेव जी के लिए तो कोई बात बड़ी नहीं थी, वो तो प्रभु प्रेम भक्ति से गाते थे, जो दिल में दिखता था वही गाते। तो हरे कृष्ण इस्कॉन से आप जुड़ेंगे ना, तो आपको ऐसे भजन, ऐसे पवित्र पद मिलेंगे जो वेदों का सार है। शुद्ध वैष्णव की वाणी में वेद प्रकट होता है। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे जयदेव गोस्वामी, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त थे कि जो लीला दिखती थी, हृदय में प्रकट होती थी, वही लिखते थे। कोई कवि की तरह पेन मुंह में डाल के कल्पना नहीं कर रहा, हाँ ऐसा होगा चलो लिखता, ऐसा नहीं था। जो प्रत्यक्ष दिखता था अपने भक्ति के बल पर, उसी को लिखते थे। इसलिए इस भजनों में बड़ी शब्दों में शक्ति है हमारे पाप धोने की, और ऐसे भजन सुनने चाहिए। ये जो आजकल पैसा कमाने के लिए रिमिक्स बना के जो गाने बजते रहते हैं ना, जो कलाकार लोग अपने पैसे पद के लिए, उसमें आपको थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन समय और संपत्ति की बर्बादी के अलावा रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। पद गाने चाहिए प्रेमियों के, जिसको पद गा सुनने के लिए जगन्नाथ रुक जाते हैं। भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के मीरा का पद सुनने सामने आ जाते हैं, सूरदास के। ये जो प्रेमी भक्तों के भाव है, भक्ति है। हमारे नरसिंह मेहता जब पद गाते थे गुजरात में, द्वारिकाधीश अपनी सोने की द्वारिका और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी को छोड़ के आ जाते। तुकाराम की जब करताल बजती थी महाराष्ट्र में, उस कीर्तन को सुनने के लिए विठ्ठल खड़े हो जाते। हमारी जनाबाई घंटी चक्की चलाते हुए जब पद गाती थी, तो भगवान विठ्ठल सिंहासन छोड़ के उसकी चक्की के पास बैठते थे और कहते थे, मैया तू गाती रहे, तेरा काम मैं कर देता। अब बताओ, तुकाराम के पद के विषय में ऐसी महिमा है कि आज भी देहू गांव में, अब उसको सबको सुनाएंगे तो जयदेव जी की सुनाएगी, भागवत सुनाएगी, तुकाराम की सुनाए। क्या करे यार। तुकाराम की जो पत्नी थी, वो तुकाराम से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ी पतिव्रता थी। और जो पत्नी पति से प्रेम करती है वो डांटती है। ओके, आप समझ सकते हो। इट्स हर जॉब। तो कोई चिंता मत करिए आप।
खाए कि नहीं, बड़ी चिंता रहे, और उसको खिलाए बिना खाती नहीं थी, ये गुण था। तुकाराम जब तक टिफिन प्रसाद खा न ले तब तक खाती नहीं थी। और ये महाराज है कि भजन गाने बैठ गए तो बैठ गए, न खाने की चिंता, न खेत की चिंता, न घर की चिंता। तुकाराम का ऐसा था। गन्ने का खेत था तुकाराम का, और गन्ने का भारा होता है ना, गन्ने के, कहीं आप देखे होंगे, मराठी में क्या कहते हैं भारा, मराठी में समझ जाते हैं ना आपको। लेकर घर आ रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक गन्ना निकाल के इसको दिया, एक निकाल, सबको बांट दिया, फूड फॉर लाइफ। एक गन्ना बचा, घर आके अपने पत्नी को कहते ले लो देवी, एक बचा है। इसने कहा हमारा खेत है, लेके आए, और हाथ में लेकर तुकाराम के ही पीठ पे जोर से मारा, 2 भाग हो गए गन्ने के। तुकाराम ने कहा चलो आपने तो बड़ा काम किया श्रीमती जी, हम 2 थे, गन्ना 1 था, आपने 2 कर दिया, एक तुम खाओ एक हम खाओ। अब बताओ, ऐसा इतना धीरज। इस बात को जब मैं कहता हूं तो एक संदेश जरूर देता हूं कि शादी होने के बाद सारे सद्गुण आ जाते थे ना, आदतें सुनी तेना करो सही, सब सद्गुण आ जाते थे। इसलिए हमारे गांव में, गुजरात में भी कोई लड़का उठपटा तो कहते हैं कि शादी करा तो ठीक हो जाएगा। जो इधर उधर भाग रहा है। आज 26वीं जनवरी है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन जिस दिन शादी हुआ उस दिन ही हमारी आजादी समाप्त हो गई थी, ये भी याद रखना चाहिए। हाँ, तो यहाँ तो काफी सब बंधन वाले ही बैठे, 2-5 उधर बैठे हैं जो मुक्त है अभी। एक भक्त, हमको एक सत्य बात याद आ रही है। एक जगह प्रवचन था, उसने कहा चलो वहां महाराज बढ़िया प्रवचन करते हैं, चलो कथा में। तो बोला प्रवचन सुनने से क्या मिलेगा? बोले मुक्ति मिलेगा। बोले मेरी पत्नी मायके गई है, मैं ऑलरेडी 8 दिन के लिए मुक्त हूं। हमको नहीं चाहिए, बोले मैं ऑलरेडी मुक्त हूं, बोले 7 दिन के लिए फ्री हो गया। तुम लोग जाके मुक्ति लो, हम तो ऑलरेडी मुक्त है, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे और तुकाराम सुबह जब चल देते थे करताल को लेकर, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। अब इसकी पत्नी ने भोजन बनाया है, घर से बाहर पांव रखते ही सोचती है कि मेरा पति किस दिशा में गया होगा। उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, व्हाट्सएप कर देती किधर है आप। ये मोबाइल लेकर पति फंस गया है कि मुक्त हो गया है, समझ में नहीं आया। क्या करे, किसको पूछे, किसी को भी पूछे भैया हमको क्या मालूम। तुकाराम में कोई भरोसा थोड़ी है, कब कहाँ हो, कब कहाँ कितना समय निकल जाए। तब वो क्या करती थी, मैं आपको पवित्र भक्तों के कीर्तन की, पद की, भक्ति की शक्ति की महिमा बता रहा हूं। और ज्यादा साल नहीं हुए और आप तो महाराज इसी भूमि की, इसी संत की बात है। वो पत्नी घर से बाहर निकल के अपनी जमीन पर, दहलीज के बाहर जो जमीन होता है उस पर अपना कान रखती, थोड़ा दूर जाके लेफ्ट साइड में, आवाज नहीं आती, इस तरह आवाज। तुकाराम जिस दिशा में गए हो भूमि में से विट्ठल 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 निकल जाता है। और उसकी पत्नी समझ जाती थी, है इससे बड़ा ट्रांसमीटर कहीं। तुकाराम जिस दिशा में गए हो कीर्तन की ध्वनि जमीन में से उस कान में पड़ती थी, और उसकी पत्नी समझ जाती कि लेफ्ट साइड में मेरा पति इस तरह। ऐसे भक्तों के अभंग सुनने चाहिए जिससे विट्ठल प्रसन्न होता है। ये फालतू जो हीरोगिरी वाले पद है, कुछ मिलने वाला है नहीं, पैसे के लिए बनाए गए, और बनाने वाला खुद कामी क्रोधी भक्त है नहीं, और उसमें जो बात लिखी गई है वो भी सिद्धांत से बिल्कुल दूर।
कहाँ राधा, कहाँ कृष्ण, कहाँ उज्जवल प्रेम, कहाँ ब्रज की भक्ति, और ये लोग फालतू में कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। और राधा तेरा झुमका, राधा, क्या बात है। भगवान शंकर जिसको खड़े होकर प्रणाम करते हैं उस गोपियों की, और ये लोग कुछ भी कचरा बोलते, ये सब पाप अपराध हो जाता है। अब क्या करें, लेकिन आप सब श्रद्धालु हो, गुरु गोविंद की, देवी देवताओं की आप पर कुछ कृपा है कि ये भागवत जगन्नाथ जी के सामने वैष्णवों के बीच सुनने आए हो, तो इस सत्य को भी थोड़ा समझते हुए जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। अब हम सुनेंगे तो प्रेमी भक्तों के पद से, जिससे हमारी भक्ति बढ़े। आयोजन करेंगे तो ऐसे भक्तों को बुलाएंगे जिससे हमारा समय, जिससे हमारा पैसा सफल हो जाए, उसका फल पुण्य हमारे परिवार को मिल जाए। लेकिन आज करुणा कलयुग की यह है, हम लोग तो कई जगह प्रोग्राम करने भी जाते हैं, ये भक्त लोग इतना कीर्तन करते, सुंदर राम नाम का आधा पौना घंटा, उसको बस 200-500 रुपया देते हैं, और वो लोग गान बजाने वाले आते लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया स्टेज प्रोग्राम होते ही कि नहीं होता। जहाँ कचड़ा गाया जाता है, पाप होता है, उसके लिए लाखों करोड़, और भक्तों को 200-500 काम निकल। ये दशा देखो, रामदास को 30 और रमजनिया को 300, ऐसे कभी क्या करेंगे बताओ। इसीलिए भक्तों, जयदेव गोस्वामी से ईर्ष्या रखने वाला वो पंडित गीत गोविंद रच के राजा के साथ भी पहचान बना के कर दिया, और अपनी ख्याति, मूर्ख 10 बार चेले ढूंढ लो, गुरु जी का ऐसे ही नाम हो जाता, कर देते ना लोग एडवर्टाइज, फैल गया पूरा। और जयदेव सरल साधु, उसको तो कोई मतलब नहीं था, और बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, जयदेव जी का गीत गोविंद बोगस है, खराब है, ये असली है, ऐसी ख्याति लगे उसके चेले लोग बढ़ा। अब सब लोग जानने वाले, समझने वाले तो समझते थे, लेकिन उसकी संख्या कम हो गई। देखो, संख्या ज्यादा हो तो वो पार्टी सही है ऐसा मत समझना। महाभारत में दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षणी सेना थी, और हमारे कृष्ण जिस पक्ष में थे, धर्मराज जिस में, उसमें 7 अक्षणी सेना, टोटल 18 अक्षणी सेनाएं लगी। तो संख्या अधिक होने से सत्य नहीं हो जाता है, लेकिन आजकल ऐसी मान्यता है। लेकिन ये नेतागिरी में सब चलता है, पैसा देके भी संख्या इकट्ठी करनी है। लेकिन प्रभुपाद जी कभी इसके प्रति नहीं थे। प्रभुपाद जी कहते थे क्वालिटी, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए। आप सुनार की दुकान में जाओगे, वहां बेचने वाले ज्यादा रहते, सेल्समैन, खरीदने वाला 1-2 ही होता है। और सब्जी मंडी में जाओ, ट्रैफिक जाम। क्यों? क्योंकि सब्जी मंडी में जाने के लिए आपकी जेब में 10-20 रुपया भी चलेगा। धनिया 10 रुपए का, मिर्चा फ्री में, 2-3 अदरक का टुकड़ा मुफ्त में मिल जाता है। लेकिन सोने की दुकान में चढ़ने के लिए कम से कम 5,000 जेब में चाहिए। सही है? ऐसे ही सत्य सत्संग के लिए हमारे पास पुण्य की, श्रद्धा की मूड़ी चाहिए। इसलिए क्वालिटी देखना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। भले कम हो लेकिन उसमें दम हो। हम कम है लेकिन किसी से कम नहीं। वी आर नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। बाय द ग्रेस ऑफ श्री प्रभुपाद जगन्नाथ, भगवान की और भक्त गुरु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते थे असंभव नाम का जो ये शब्द है, ये मूर्खों की डिक्शनरी का शब्द है। एक भक्त के लिए भगवान राम के सेवक हनुमान याद आते हैं, जल दिलाने जाए, कोई असंभव बात ही नहीं उनके लिए। सब शक्ति भगवान देते अपने भक्त को। जयदेव जी तो कुछ विरोध करते नहीं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर।
वैष्णव को किसी से वैर नहीं होता, और वैर है तो वो वैष्णव नहीं है। अजात शत्रु साधव साधु भूषण। भागवत में वैष्णव की क्वालिटी गुणानुवली लिखी गई। भक्तों, संदेश, सिद्धांत, शिक्षा जीवन में हमारे उतरे, इसीलिए हम इसको संकेत करते जाते हैं प्रसंगों के अनुसार। ये तो कथा है, स्टोरी तो सबको पता हो जाती है। जगन्नाथ के मंदिर तक बात पहुंच गई और उस पंडित की पोथी को रखा गया, जयदेव जी के गीत गोविंद को रखा गया, और फैसला जगन्नाथ करेंगे कि सत्य ग्रंथ कौन सा है। और पट कर दिए गए बंद, और सुबह जब मंदिर खोला गया राजा और पंडा और सबके बीच में, जगन्नाथ जी ने उस पंडित की पोथी को फाड़ के बाहर फेंक दिया और जयदेव जी के गीत गोविंद को अपने गले से चिपकाए लगाया। ये है। अब ये भक्त को, ग्रंथ को बदनाम करने गया, कीर्ति डबल हो गई। भैया, सूर्य पर थूकने का प्रयास करेंगे ना, अपने पर ही गिरेगा, सूर्य को तो छुएगा भी नहीं। रामायण में वशिष्ठ मुनि ने कहा और देवगुरु बृहस्पति ने कहा है देवताओं को, मायापति सेवक सन माया करत ही उलट पड़त सुर राया। मायापति श्री राम के सेवकों के प्रति चीटिंग करना चाहोगे, उल्टा होगा, तुम पर ही पड़ेगा। इसलिए भरत के ऊपर आप कुछ भी आक्षेप मत करो। भक्तों, जयदेव जी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की ब्रज माधुर्य मंडित लीलाओं में प्रवेश किए, और उस प्रेमी भक्त का ये पवित्र पद गीत गोविंद, जिसके कुछ संस्कृत दिव्य शब्दों को प्रभु जी ने हमें श्रवण कराया, उसके लिए हम उसके ऋणी हैं। कभी कभी ऐसा मौका अवसर मिलता है, और मैं तो चाह रहा था कि और एक दो पद गा ले, क्योंकि दास को तो बड़ा पसंद है, लेकिन मिलता नहीं है। कभी कभी मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है उससे कुछ है तो बहुत कुछ है। संतोष एवं परम सुखम। लेकिन कथा की और कीर्तन की विशेषता यह है कि पूरी भी हो जाए ना तो कथा अधूरी लगती है, और कथा अधूरी भी कही जाए तो भी पूरी। तो हमारे गीत गोविंद का एक पद प्रभु जी ने सुना दिया, और अष्टपदी और है, लेकिन एक है फिर भी ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्ण है, और वो आठों पद सुना देते ना तो भी तृप्ति होने वाली ना उनको है ना हमको, तो भी अधूरी है। और कृष्ण कथा का भी यही स्वरूप, और भक्तों का भी यही स्वरूप, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र में जितनी नदी आ जाए समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं है, ऐसे भक्त का हृदय कृष्ण कथा के लिए समुद्र बन चुका है, आने दो। और ऐसे भक्त के हृदय में भगवान राम विराजमान है, जिसको कथा प्रिय है, कीर्तन प्रिय है, वो भक्त कृष्ण को प्रिय है। और ऐसे प्रिय भक्तों के हृदय में तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम, भगवान विश्राम लेते। और भगवान जिस शुद्ध भक्त के हृदय में विश्राम लेते हैं, उन भक्तों में, उन भक्तों की श्रेणियों में शिरमोर नाम है श्री जयदेव जी का। केंदु बिल्व गांव में निवास करते थे। पहले वो वीरभूम जिला बंगाल में है। राजा भोजदेव, उसके पिता का नाम था भोजदेव, माता का नाम था वामा देवी। माघ शुक्ल पंचमी, जिसको आप वसंत पंचमी कहते थे, उस दिन वो पृथ्वी पर प्रकट हुए। और उसके माता पिता ने भगवान विष्णु की भक्ति करके प्रार्थना की थी कि हमें आप जैसा कोई बेटा हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही, मेरे जैसा तो न तो समस्यम अधिकम कुतोन्य, मेरे समान कोई नहीं है, अधिक की तो बात ही छोड़ दी। और इसलिए जगन्नाथ ही अपने एक अंश से उस वामा देवी के गर्भ में आए थे। जयदेव
कोई सामान्य नहीं है। और लीला आप आगे सुनोगे तो भगवान जगन्नाथ खुद जयदेव का रूप लेकर ही तो गीत गोविंद की पंक्तियों को परिपूर्ण करने आए। ये गीत गोविंद ग्रंथ की यह विशेषता है भक्तों कि भगवान कृष्ण गोविंद स्वयं इसको लिख कर गए हैं, हस्ताक्षर इनके हैं, इसके पद की पूर्ति इसने की है। मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम स्मर गरल खंडनम। ये जो वाक्य है वो कृष्ण का लिखा हुआ है इस ग्रंथ में। अब इससे बढ़कर क्या है? माता पिता का अवसान हो गया, दास का मन नहीं मान रहा, इसलिए 10 मिनट तो सुनाई देंगे जयदेव के विषय में। पहले ग्रंथ भागवत, फिर भक्त भागवत। आज पहले भक्त भागवत, फिर ग्रंथ भागवत, दोनों भागवत ही है और सुनने लायक है। शुद्ध होगा हृदय, पाप कट जाएंगे और जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी को अपनी कथा से भी ज्यादा अपने भक्तों की कथा पसंद है। और आप लोग सुनो न सुनो, दास को विश्वास है जगन्नाथ जरूर सुनो। राम की कथा जितनी राम को प्रिय है, उससे ज्यादा राम को हनुमान की कथा प्रिय है। जैसे भक्त को भगवान की कथा प्रिय है, ऐसे भगवान को भक्त की कथा प्रिय है। और भक्त और भगवान की विशेषता यह है कि दोनों एक सिक्के की दो बाजू है। एक की कथा करो, मानो भगवान की कथा चालू करो, भक्त की कथा आएगी आएगी आएगी। बिना भक्त की कथा के भगवान की कोई कथा होती ही नहीं। राम की कथा चालू करो, सीता लक्ष्मण हनुमान आएंगे आएंगे। अच्छा, हनुमान जी की कथा करो, राम जी आएंगे आएंगे। एक के बिना एक असंभव। सही हूं ना मैं? हो ही नहीं सकता एक के बिना एक। तो निश्चित है भक्ति की कथा में भगवान की कथा होगी। भगवान की कथा करो, कृष्ण की तो अर्जुन की या उद्धव की या गोपी की, भक्त की कथा तो होगी ही होगी, हो ही नहीं सकती इसके बिना। तो ये जयदेव की कथा हम कहने जा रहे हैं, वास्तव में वो जगन्नाथ की कथा है, क्योंकि इसमें जगन्नाथ जी आएंगे आएंगे। इसकी कल रथ यात्रा। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले। जगन्नाथ अष्टकम की लाइन। रथारूढ़ो गच्छन् पथि, पथ में मिलित भूदेव, सारे ब्राह्मण समूह के बीच में जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ेंगे, नंदी घोष पर, दाऊ दादा के साथ, लाडली सुभद्रा के साथ। दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन प्रसन्न। ऐसे जगन्नाथ जिसके नैनों में ही नहीं रोम रोम में बसते हैं। और जयदेव गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करते थे तो रोम रोम आंख बन जाती है, तृप्ति नहीं होती। जैसे कमल में कोई भंवरा छिटक जाए एक टक, ऐसे ही जगन्नाथ कमल है उसका मुखड़ा, और चैतन्य महाप्रभु के नेत्र भृंग बन जाते। ऐसा लगता था कि रोम रोम आंखें बन गया, फिर भी मन भरता नहीं। जब देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जानी माइलाम कुरुक्षेत्रे। राधा भाव हो जाता था चैतन्य महाप्रभु को, और उसको लगता था कि मैं कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिल रही हूं। चैतन्य चरितामृत का ये प्रसंग है। कहाँ मोरा वृंदावन, महाप्रभु हाथ उठा के अश्रु प्रवाह करते हुए जगन्नाथ मंदिर में रोते थे। कहाँ यमुना पुलिन, कहाँ मोरा मदन मोहन।
संभालते थे, महाप्रभु पछाड़ खा के गिर जाते थे। कब दर्शन दोगे? दर्शन को नैना तरसे, वचन सुनत को कान, मिलने को जियरा तरसे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रहो न जा। पैसे के पुजारी हम लोग नहीं समझेंगे इस भाव को। हम लोग की दशा तो दुर्दशा है, लेकिन ये महाप्रभु का प्रेम गंगा था जो बाढ़ के रूप में आता था, बहा ले जाता था भक्तों के भावों को प्रेम समुद्र में। ऐसे ही जयदेव, उसके पिताजी की प्रार्थना पर जगन्नाथ अपनी शक्ति अंश से जयदेव बन के गर्भ में आए। और इसलिए जो पद है ना, गीत गोविंद जो ग्रंथ है ना, उसका मंगलाचरण का पद बड़ा सुंदर है। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरि। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जयदेव जी ने लिखा है। श्री जयदेव कवेरिदम कुरुते मुदम, मंगल उज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयम् इति भावये, कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। ये जयदेव जी ने लिखा। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल। लेकिन इसके बाद जो जय जय देव हरे है वो जगन्नाथ जी ने लिखा कि ऐसा गाने वाले जयदेव तुम्हारी जय हो। अब एक तरफ ये कह रहे कि देव तो आप हो, लेकिन जयदेव जी के वाक्य को मानो जगन्नाथ जी भावपूर्ण है कि जयदेव जय जय देव हरे। क्या भाव है। प्रेमी माता पिता का अवसान हो गया, लेकिन जयदेव जी को क्या फर्क। कृष्ण प्रेम रंग में जो रंग चुका है, संसार उसके सामने फीका है। जगन्नाथ जी की लीलाओं में रस लेने वाला साधु, संसार का कोई भी विषय उसके लिए फीका है, नीरस है, विरस है। क्योंकि जो अंदर से ही सरस है। आप भक्तों को भी ये भागवत कथा सुनाने का हेतु है कि आप सरस बन जाओ। रस जिसके अंदर हो उसको सरस कहते हैं। और सरस शब्द देखो, पीछे से पढ़ो तो भी सरस, आगे से पढ़ो तो भी। भक्त ऐसा होना चाहिए, आगे से भी सरस, अंदर से भी सरस। और ये भक्त और ये भागवत आपको सरस बनाएगा, रस युक्त बनाएगा। नहीं अदर वे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है भैया। तब करके तो और ज्ञानी बन के तो अभिमानी हो जाओगे। ऐसे ही कम नहीं है अभिमान, और बढ़ जाएगा। जगन्नाथ नीलाद्री पर्वत के जंगलों में जयदेव गाते रहते थे गुणगान जगन्नाथ का। उसका दर्शन का स्मरण करते हुए विरस वैराग्य से परिपूर्ण होकर एकमात्र कौपीन पहना हुआ युवान लड़का, और सूर्य के समान शरीर से तेज निकलता था। सुंदर इतना था कि बड़े बड़े राजकुमार भी जिनके सामने पानी भरे। लेकिन मस्त जगन्नाथ की भक्ति। और पिताजी का बंगला, पिताजी की जमीन जायदाद बहुत थी। एक व्यक्ति को, निरंजन शायद उसका नाम था, उसको ईर्ष्या आ गई और उसने झूठे कागज बना के पंचायत बुला के बोला ये सब इसके बाप ने कर्जा लिया था मेरे से, ये सब मेरा है, ब्याज चढ़ रहा है। जयदेव जी को बुलाया गया पंचायत के द्वारा कि ये बोल रहा है तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया, सब उसका है।
जयदेव जी बोले ये झूठ बोलता ही नहीं है, सही बोलता है, ले लो सब, चाहिए ही नहीं। अब बताओ, जयदेव जी जानते थे एक नंबर का झूठा है, मेरा बाप कभी कर्जा ले ही नहीं सकता, राजा जिसके पैर छू रहा है वो कर्जा लेगा। लेकिन वो समझ रहे थे भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि भागवत में लिखा है हरिष्ये तद धनम शनै, जिस पर मैं कृपा करता हूं, असली भक्ति धन देना चाहता हूं, वो संसार वाला धन ले लो जो टेंशन बढ़ाने वाला। तो जयदेव जी तो खुश हो गए, बोले ले जाओ तुम्हारा ही है, मैं तो ढूंढ रहा था कब से तुमको, अब बिंदास भजन करूंगा, कुछ है ही नहीं, चिंता का है, वो थोड़ी तो रहती थी, ये भी गया। लेकिन जैसे ही जयदेव थैंक यू धन्यवाद करके निकल गए जंगलों में वापस, हमारा समय खराब किया, वहीं से बोलते थे, कह देता मेरा नहीं है। लेकिन वो निरंजन बड़ा खुश हुआ कि चलो बैठे बैठाए मिलकत आ गई हजारों की। लेकिन जैसे ही अपने घर गया, कभी खाता है तो सब नाम पड़ गया, पंचायत के द्वारा सिक्के लग गए, हजारों की घर जमीन हो गई, खुश था। लेकिन जैसे ही घर जा रहा था कि चलो लड्डू ले जाऊंगा बच्चों के लिए, तब तक घर से समाचार आया कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारे लड़के जल रहे हैं। जगन्नाथ थोड़ी छोड़ेंगे। और जयदेव को भी मैसेज मिला, जयदेव जंगल से भागे और उस निरंजन के घर में सारी वस्तुओं को बचाने लगे। देखिए जयदेव जी, जिसके कीर्तन को भगवान सुनते हैं, उस भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए ये भी नोट करिए। जो सब हड़प लिया था गलती, जयदेव उसकी संपत्ति तो दे दिए, लेकिन उसकी संपत्ति जो जल रही थी उसको बचाने दौड़े, और उसकी लड़की को बचाया, उसकी संपत्ति को बचाया। और विशेषता ये हो गई, पूरी जगन्नाथपुरी अचंभित रह गई कि जयदेव जैसे घर में गए, अग्निदेव शांत हो गए। जहां पर कृपा राम की हुई, जहां पर कृपा करी। हमारे प्रहलाद को लेकर जब बुआ बैठी, बुआ धुआं हो गई। बुआ क्या हो गई? और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। वरदान किसको था? बुआ जी को। लेकिन जो कृष्ण भक्त का उल्टा करना चाहेगा, गीता के वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं? नमे भक्त प्रणश्यति। ऐसी दशा यहां हो गई। अग्निदेव शांत, सारी आग बुझ गई। और निरंजन जब घर आया, बोले अरे बाप रे, बच्चे बच गए, कुछ वस्तु बच गई। जयदेव जी के चरणों में गिरा, माफ कर दो, मैंने सब स्वीकार कर लिया अब तो कि मैं पाप किया, मैं गलत किया। जयदेव ने बोला नहीं नहीं, मैं ऐसे भी ढूंढ रहा था डोनेशन देने के लिए, तू सामने से ले रहा है। तुमको नहीं चाहिए तो गरीबों को दे दो, हमको कुछ नहीं मतलब। क्यों? क्योंकि बोले मैं मेरे भजन में सुख हूं। जितना सुख कृष्ण के नाम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं। लेकिन इस सुख का हमको एहसास, अनुभव नहीं है ना। जिसने स्वीट राइस चखा नहीं, वो खट्टी छाछ ही फूंकता रहेगा। चखा ही नहीं, क्या करेगा? ये दशा। लेकिन हुआ क्या? सुदेव नाम का एक दक्षिण का ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आया यात्रा करने। जगन्नाथपुरी सुदेव नाम का दक्षिणात्य ब्राह्मण, और जगन्नाथ के चरणों में दोनों पति पत्नी माथा टेक के कहते, हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हमें कोई पुत्र रत्न नहीं है। और आपके दरबार में जो भी आता है, सारी मनोकामना है जगन्नाथ आप पूरी करते हो। और हम आपको वचन देते हैं कि आप अगर हमारी पत्नी की गोद भरा दोगे, तो जो भी संतान होगी हम आपको अर्पण करेंगे। भाव में था सुदेव। और जगन्नाथ को तो कहने की देर होगी। इसके कान दिखते नहीं है, लेकिन सुनते सब है। और जिसको आपको कान दिखते हैं ना, आपके घर वाले नेता, इनके सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। और इसलिए हम दू कान के चक्कर में, दू कान मतलब जो आपकी है, इस कान में कचरा डाल रहे हैं। ये कान कथा सुनने के लिए मिले हैं। आप लोग समझ रहे हो कि चश्मा टिंगाने का फ्रेम बनाया क्या भगवान ने? हाँ, स्टैंड बनाया क्या? आपको लगता है कि कान भगवान ने यहां दिए मतलब स्टैंड बनाया होगा, आगे उसको नंबर लगेगी। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्र। ये कान जो है वो शास्त्र सुनने से सुंदर लगते हैं। और गोस्वामी तो कहते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना।
सांप के बिल है। इसलिए अपने कान को कचरा पेटी मत बनाओ, संसार का वार्ता कचरा मत डालो, इसमें कृष्ण की कथा डालो, अमृत डालो। डालना चाहिए कि नहीं बता? कहने की देरी थी प्रभु को। बिले बतौर उरु क्रमस्य अंगरी, भागवत में भी लिखा है कि कान से कथा नहीं सुनोगे नष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि ये सारा विष जो संसार का है ना, वो कान में ही आता है। जितने झगड़े हो रहे हैं गलत सुनने के कारण, गलत फहमी के। वो वाला सर्प का काटा हुआ विष तो उतर जाता है, लेकिन किसी के विषय में, किसी के कान में एक बार विष डाल दो ना, जीवन भर संबंध खराब हो जाता है, नहीं सुधरता। और ये धंधा है कुछ लोगों का, और वो आपके आसपास ही है, बाहर मत ढूंढिए, घर में मिल जाएंगे 2-5, और हो सकता है खुद हम हो इसमें एक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। अभी कथा सीधा माल आ रहा है, चढ़नी भी नहीं लग रही है, इसलिए अंदर तो जाएगा, बचेगा कितना हो तो आप जाए। प्रवचन में कोई मिलावट नहीं है, सीधा चल रहा है, सीधी टेबलेट जा रही है। जैसे बॉटल, जैसे खून में सीधी चढ़ती है ना, ऐसी चढ़ेगी। और चढ़नी चाहिए, ज्यादा असर होती है, और रिएक्शन का तो कोई चांस ही नहीं। महाराज आपको समर्पित कर देंगे। चले गए अपने गांव, 9 महीने हुए, भगवान जगन्नाथ का वरदान, एक सुंदर बालिका प्रकट हुई जो सुवर्ण जैसी थी, रूप रूप के सौंदर्य की सीमा। 12 वर्ष की हुई, पति पत्नी भूले नहीं, उसको चलते लेकर आए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथ मंदिर में प्रणाम करते ही जगमोहन के सामने गरुड़ स्तंभ पे दोनों पति पत्नी बोलते, हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से वर्षों पहले हमने जो मांगा था वो फल आपने दिया, आपके सामने है। इसका नाम है पद्मावती, ये लड़की का, और हम इसको आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि बोले थे कि आज जो भी होगा आपको देंगे। गीता में भगवान कहते हैं, यद ददासी मद अर्पणम, मैं जो भी देता हूं मुझे अर्पण करो। लो दे दिया तेरा तुझको। ये देना और बोलना अलग है। हम लोग भारतीय लोग इतने विवेकी है, कभी संतों को कहते महाराज सब आपका है, अच्छा तो देंगे नहीं। महाराज हम पूछते किसका बेटा है, महाराज आपका बेटा। भैया मंदिर में भेजो, मंदिर में नहीं भेजेंगे, दुकान पे बिठाएंगे। तो बोल का है, बोले तो बोलना पड़ता है, सब आपका है, अंदर से तो हमारा तू का ही लेगा। लेकिन हम लोग बोलने में बड़े होशियार होते ना, तो बोलना अलग होता है और देना अलग होता है। तो हम लोग तो ऐसे ही बात, सब आपका है, अंदर से सोचते मर गए इसको कमाने के लिए, आपका कैसे देना है। लेकिन ये ब्राह्मण ऐसे नहीं थे सुदेव, लेकिन जगन्नाथ जी ने वाणी से आवाज निकाला, बोले हे सुदेव, तेरा मेरा दिया हुआ तो मुझे अर्पण कर रहा है, और मैं भी इसे स्वीकार कर रहा हूं। तो बोला कहां से आवाज आ रही है? मंदिर, इन दोनों को ही सुनाई दे रही, जैसे बंसी बजती थी गोपियों को सुनाई थी, एक भी गोपा को नहीं सुनाई थी। और गोपियों में भी जो उज्जवल भाव वाली, मधुर भाव वाली थी, उसी को सुनाई दी, यशोदा वात्सल्य भाव वाली को नहीं। ये तो भाई जिसने चैनल लिया है, पैसा भरा है, उसी में जाएगा लाइव टेलीकास्ट, सबको नहीं होता। टाटा ये तो भक्ति की पूंजी जाए वही जाएगा। ऐसे ये दोनों ही सुन रहे हैं, और पद्मावती लड़की सुन रही है। जगन्नाथ जी कह रहे हैं, मेरा ही स्वरूप साक्षात मैं जयदेव नाम से इसी पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूं, और तेरा लड़की मैं स्वीकार करता हूं, अर्थात इस पद्मावती का ब्याह तू जयदेव गोस्वामी से कर दे, अर्थात मुझे ही तू कर रहा है। वाह, खुश हो गया। बोले जयदेव, जगन्नाथ जिसका रिकमेंड किए हो, वो जिसको चुने हो, मतलब ये समझ रहा था कि कोई बड़ा बड़ा पैसे वाला सेठ होगा, और बड़े बड़े बंगले पूरी में ढूंढ रहा है, आपका नाम जयदेव। बोले कौन जयदेव भाई? पसीने निकल गए तब एक व्यक्ति ने कहा, जयदेव को ढूंढ रहे हो? बोले वो जंगलों में लंगोटी पहन के घूम रहा है। बोले है?
मैं तो समझ रहा था कोई सेठ होगा, जगन्नाथ जी ने मेरी लड़की के लिए ढूंढा तो कोई बढ़िया माल वाला मालिक होगा। बोले वो तो नहीं मालूम, लेकिन जयदेव नाम का जो साधु है जिसको गोस्वामी कह रहे हो, वो एक लंगोटी पहनता है, उसके पास कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम है। कहीं भी खा लेता है, कहीं भी सो लेता है, तो घूमता रहता है। पहले तो इनके होश उड़ गए, बोले जीते जागते हमारी लड़की को नरक में कैसे डाले। ऐसा होता है ना, पिता की चिंता होती है कि भाई लड़की को सही मिले, प्रत्येक पिता ये चाहता है, क्यों नहीं चाहेगा। पर उसमें भी लड़की सुंदर हो, सुशील हो तो ज्यादा, क्योंकि उनके लिए बेस्ट ढूंढना है। लेकिन क्या करे, जगन्नाथ जी का कहना था, गए जंगल में और ये जयदेव जी हरे कृष्णा 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 हरे। महाराज आपका नाम जयदेव है? बोले दास को ही जयदेव कहते हैं। अच्छा, ढीले हो गए थोड़े। अच्छा चलो जो भी है, ये मेरी लड़की है पद्मावती। जयदेव जी का हमको क्या इंटर करा रहे हो, हम उसको तो कोई मतलब नहीं था, लड़का लड़की धन संपत्ति से। बोले ठीक है, जय श्री राम माता जी, आपको भी। बोले नहीं, आप इससे विवाह करो, मैं मेरी लड़की का हाथ आपको देने आया हूं जयदेव गोस्वामी। जयदेव जी ने मंद मुस्कुरा के कहा, चढ़ तो नहीं गई, पीके है क्या? मतलब थोड़ा बुद्धि है कि नहीं तुमको? जब लड़की देनी चाहिए तो सबसे पहले दूल्हे का घर देखना चाहिए, खुद का है कि मतलब कमाई देखनी चाहिए। वर देखने से पहले घर भी तो देखना चाहिए। मेरा तो घर है नहीं, धंधा कुछ है नहीं, और दूसरा बात, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है लड़की में। किसने तुम्हारा दिमाग घुमाया? बोले किसने नहीं, जगन्नाथ ने बोला इसलिए आया, नहीं तो मैं भी नहीं चाहता था कि तुझे दूं। लेकिन ये जगन्नाथ का रिकमेंड, उसको मैं लड़की देने गया, उसने तेरा नाम सजेस्ट किया, तो क्या करूं? अंदर से तो मैं भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जगन्नाथ पर भरोसा है कि वो बुरा नहीं करते किसी का, इसलिए तुमको देने आया। अच्छा, जगन्नाथ जी बोले। जयदेव मन में प्रार्थना करे, प्रभु कौन गलती हो गई कि फंसा रहे हो उनको? क्या हम आपको सुखी अच्छे नहीं लगते? जब इसने कहा कि जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ को प्रार्थना करने लगे। कहा ये लीला क्या है, मतलब हमको तो समझ, आपने पहले नोटिस तो दिया नहीं कि एक ससुर प्रकट होगा। अच्छे थे ससुर, अच्छे थे, नहीं तो किसी के तो ससुर भी असुर जैसे होते हैं। लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, ये सब हमारे कर्म का फल है, उसको खुशी से सह लेना चाहिए। ओके? जगन्नाथ ने कहा, हाँ जगन्नाथ ने कहा स्वीकार करिए, पानी ग्रहण करिए इसको। बोले क्षमा करेंगे ब्राह्मण देवता, आपकी लड़की बड़ी सुंदर है और मेरा कोई मन नहीं है, पर मेरा जीवन का लक्ष्य है भजन, मैं नहीं करूंगा। जगन्नाथ जी ने बोला है, फिर भी नहीं करोगे? हेरे गेरे की बात नहीं बोल रहा हूं, जगन्नाथ जी ने बोला। तो इसने पूछा कि जगन्नाथ ने मेरा नाम ही क्यों दिया? पुरी में इतनी पॉपुलेशन है, मेरे कोई मुर्गा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं मिला क्या उसको? तो ये ब्राह्मण कहता है, देखो जगन्नाथ जी को मैं शादी कराने गया था लड़की की, लेकिन उसने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। अभी क्यों किया मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी जाके पूछने ही वाला हूं कि ये बंदा क्यों दिया। ठंडा लगा हमको, तो मैं भी कंफ्यूज तो हुई हूं। नहीं, तुमने उसको शादी करने को कहा तो तुमको फोर्स करना चाहिए ना कि आप ही कर लो, जयदेव से नहीं कराएंगे, ऐसा तुमको बोलना चाहिए ना। तू बोला क्या ऐसा? देखो ससुर से पहले आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं सॉरी जमाए। ज्यादा अंतर नहीं है जम में और जमाए में, रूप लेता है जमाए, आगे चल के यम का ही रूप लेता है। कभी कभी हमारी किस्मत खराब होना, तो ये 9 ग्रह जितना परेशान नहीं करते, उतना एक ग्रह नीचे जिसका नाम जमाई है वो परेशान करता है। सही मिला तो मिला, नहीं तो माथा घुमा देगा।
इसके लिए सब ससुर को तपस्या करनी पड़ती है कि हमको ऐसा न मिल जाए, और वास्तव में तपस्या करनी चाहिए कि मेरे जैसा न मिल जाए, जैसा मैं हूं। प्रत्येक व्यक्ति अपने से बेस्ट चाहता है अपने बच्चों के लिए, खुद को तो अच्छा ही समझता है और चाहता है कि हमसे भी अच्छा मिले। क्या माया है, सब खेल देखते आनंद होता है। तुमने बोला नहीं उसको कि तुम खुद शादी कर लो? बोले वो तो मैं नहीं बोला। तो बोल क्या हो जाओ पहले। लेकिन प्रभु जी मैं उसको बोलने जाऊंगा वो मना कर देंगे, क्योंकि मैंने उसको ही ऑफर किया था, लेकिन उसने सीधा तुम्हारा नाम बोला, और भगवान से थोड़ी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। और ऐसे भी उनको 16,108 तो है। जगन्नाथ को कितनी बीवी है, पत्नियां, सॉरी धर्म पत्नी, 16,108 पत्नियां है इनको। तो अभी बात करने से भी फायदा, और अभी उन्होंने ये प्रोग्राम बंद कर दिया है शादी का। जो करना था द्वापर में कर लिया है। अभी जगन्नाथ रूप में तो खाली सह रहा है कि बस एक बार जो गलती हो गया 12 नहीं करेंगे। लेकिन ये भारत ऐसी भूमि है कि अपने माता पिता की, पूर्वजों की भूल से भी आज के बच्चे कुछ सीखते नहीं है। करुणा तो ये है, पूर्वजों की गलती से कुछ तो सीख लिया करो, क्या सही क्या गलत, क्या कैसे होना चाहिए। लेकिन फैशन बन गया, इसने की तो किसी को भी पूछा जाए विवाह का उद्देश्य क्या है, पता ही नहीं। पिताजी ने जैसे हमने किया, दोस्त ने जैसे हमने किया, सब कर रहे थे, कर रहे। क्या मतलब है किसी को? वेद क्यों विवाह की बात करता है? विवाह का लक्षण, विवाह का अर्थ क्या है वो भी नहीं। और गर्व से कहो हम हिंदू, ऐसे होते हिंदू, इसको कुछ पता नहीं। इसलिए बहुत सत्संग की जरूरत है भक्तों, बहुत। वी आर नथिंग, कुछ भी नहीं। सीखना है हमें, हमेशा हमारे बुद्धि का, हृदय का पात्र बड़ा रखना है। इन गुरुओं के, संतों के सामने कि दे दो। वो मना कर देंगे, नहीं करेंगे, उसका प्रोग्राम बंद है। 16,108 ऑलरेडी कर चुके। जयदेव जी ने कहा वो तो 16,108 है, 16,109 कर देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा। राजा तो जो भी करे अच्छा लगता है। 16,109 करने में उनको क्या फर्क है? और मेरे को एक में भी आफत आ जाएगी, उनको कोई नहीं फर्क पड़ेगा और मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए प्लीज ब्राह्मण देवता इतना उपकार करिए, अपनी बेटी को लेकर जगन्नाथ मंदिर में जाइए, नहीं तो दूसरा पंडा ढूंढिए, कोई ना मिले तो कोलंबली, नवी मुंबई, कहीं भी जाइए, यहां से पधारिए। तब वो ब्राह्मण गुस्सा हो गया। ससुर है ना, अपना रूप दिखाया, बोले अब तक तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तेरे में है कुछ नहीं, और ऊपर से हमको लेक्चर दे रहा है, उपदेश झाड़ रहा है। ये सब जगन्नाथ के कारण मैं सह रहा हूं, सुन रहा हूं। और अपने आप को महात्मा कहते हो, अपने आप को भगत कहते हो। ऐसे तो कैसे भगत हो कि जगन्नाथ की बात भी नहीं मान रहे हो? उसने बोला शादी करने का तो करने का। क्या फर्क रहेगा तुम में और कोलंबली के भक्तों में? ऐसा नहीं बोलो, मैं बोल रहा हूं, एक भी बात तो मान नहीं रहे हो और अपने आप को भगत कह रहे हो। जगन्नाथ बोले कि शादी करो तो उसने सोचा होगा ना कुछ, और उसकी बात नहीं मान ले तो कैसे भगत हो? लेकिन मैं तुम्हारे जैसा भगत नहीं हूं, मैं मेरे प्रभु जगन्नाथ की बात मानूंगा। उसने मेरी बेटी को तुम्हें देने को बोला है तो दूंगा। बेटी हाथ ला, हाथ तेरा ला, दोनों के हाथ में मिला के एक बस जा रही, चालू बस में चढ़ गया, पूछ गया, बोले बाय बाय, करते रहो। अब दोनों पति पत्नी चले गए, और ये पद्मावती शांत, सुशील, सुवर्ण वर्ण, सौंदर्य, मिस यूनिवर्स क्या है उसके साथ, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद था भाई ये कन्या। और जयदेव जी हाथ तुरंत ले लिया, बोले देवी जी क्षमा। तो इसने नीचा सर रख के, घूंघट जो था, उसने कहा पतिदेव आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मेरे पिताजी ने आपको प्रदान कर दिया, और मेरे पिताजी की बात भी मैं कभी तोड़ नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती। और कभी छोड़ने की बात भी सोचो ना तो मुझे उससे बड़ी बात याद आती है कि हम सबके पिता जगन्नाथ जी ने कहा कि तेरे लिए देख। अब आप चाहे हमें जैसे भी जो भी, अब क्या करें? जयदेव जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं,
कहाँ भागू। अब ये इतनी सुशील एकदम शास्त्र बोल रही है, वेद बोल रही है, और ससुर जी तो चले गए दान करके। न पंडित, न अग्नि, न फेरे, बिन फेरे हम तेरे, न फेरे लगे, कुछ नहीं, बस छोड़ के चले गए। जयदेव जी सोच रहे थे गंगा में कूद जाऊं, इसको छोड़ के भाग जाऊं, क्या इसके साथ 2 रूम किचन फ्लैट ढूंढूं, भाड़े पे क्या करूं। तब तक आकाशवाणी हुई, जयदेव। जगन्नाथ जी बोले, मैं जगन्नाथ, क्या समझ रहे हो तुम, ये लड़की सामान्य है, ये मेरा प्रसाद है। तुम भजन करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, इसी लड़की के द्वारा, इस पत्नी के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये तुम्हारे भजन में बाधा नहीं बनेगी। ये धर्म पत्नी है। पत्नी 2 टाइप की होती है, एक धर्म पत्नी, दूसरी गरम पत्नी। ये धर्म पत्नी है, ऑलवेज हॉट, ये धर्म में साथ देगी। और जयदेव तो सुन रहे हैं एकदम, आकाशवाणी ऊपर से आवाज आ रहा है, इसी के माध्यम से तू मुझे प्राप्त करेगा, ये मेरा प्रसाद है। अब क्या करें। पति पत्नी ने दोनों ने प्रणाम किया। दिख तो नहीं रहे थे ठाकुर जी, लेकिन आवाज ऊपर से आ रही थी। दोनों भूमि पर दंडवत किए, धन्यवाद प्रभु। अब जयदेव जी ने सोचा, अब तक तो मैं किसी भी पेड़ के नीचे घूम रहा था, अब इसको लेके पेड़ के नीचे तो नहीं घूम सकते, ये कुटिया तो बनानी पड़ेगी, बांस की चाहे जैसी भी हो जंगल में, और कुटिया बनानी पड़ेगी। तो अपना तो है नहीं, पहले ठाकुर जी को पधराना पड़ेगा। घर में पहले गृहस्थ लोग जाते तो पहले मंदिर बनाया जाता है, क्योंकि भगवान का ये भाव होता है। हम छूट जाते बंधन कर्म से, लेकिन हमारे बम्बई वाले की तरह नहीं, अपने लिए बड़ा बेडरूम, भगवान के लिए छोटा सा कोना फालतू कहीं पड़ा है, उधर मंदिर बनाओ, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या मेंटेलिटी हमको कौन सिखाया पता नहीं। सब चॉइस करेंगे, किचन इधर, बेड इधर, मंदिर जहां कोई परेशानी नहीं हो, किचन में डालो इसको, बाथरूम के पास डालो, पता है कोई आइडिया। पहले भगवान कहाँ है और बेस्ट जगह उनकी होनी चाहिए, और आप उसको बेस्ट देंगे ना, आप बेस्ट पाएंगे। क्योंकि वहां कुछ भी रखने वाला सरकार, वो तो कोटि गुना, वो तो देना बैंक है ऑलवेज। आपके यहाँ देना बैंक है, लेकिन आपका खाते में होगा तो ही देगा, तो भी नहीं देगा संडे को, नहीं तो कहेगा आज कैश नहीं है। वास्तव में यहाँ सब लेना बैंक है। देना बैंक तो केवल जगन्नाथ है, जो देते ही रहते हैं, देते ही। राधा माधव, जयदेव और ये पद्मावती दोनों की ठाकुर जी की मूर्ति जो प्रकट, उसका नाम क्या था? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी गाना थोड़ा बड़ा कुंज बिहारी।
कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे हम कीर्तन गा रहे हैं। माँ शब्द का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी ने माधव शब्द का अर्थ किया लक्ष्मी, और धव शब्द का अर्थ होता है पति। जो लक्ष्मी के भी पति है उसको कहते हैं माधव। और भगवान की आलादिनी अतरंगा जो शक्ति है, जो विश्वभानु बाबा और कीर्तिदा महारानी के यहाँ प्रकट हुई है, गोलोकेश्वरी, रासेश्वरी, निकुंजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, उस लाली का नाम है श्री राधा। और ये दोनों राधा माधव कहाँ विहार करते हैं? कुंजन में। वृक्षों के कोमल पत्ते, पुष्पों की पंखुड़ियां, और उसको कलात्मक ढंग से जो बंगला बनाया जाता है उसे कुंज कहते हैं। साधारण अर्थ बता रहा हूं। और भगवान उसमें विहार करते हैं, फ्लेट बिहारी नहीं है, याद रखिएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, फ्लेट बिहारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि राधा माधव को प्राप्त करना है तो कुंजन में जाना पड़ेगा, कुंजों में, क्योंकि वो कुंज में विहार करते हैं। और आप सोच रहे हो कि बस यही गटर के पास बैठे रहे मुंबई में, ऐसे तो कुछ तो करना पड़ेगा कि कुंज बिहारी। और कुंज के बड़े ऊंचे अर्थ भी बताए गए हैं, जिसमें राधा और कृष्ण की अतरंग लीला चलती, जहां कोई पुरुष का प्रवेश न हो। पुरुष की छोड़िए, माधुर्य भाव के विपरीत अन्य भाव की नारियों का भी जहां प्रवेश न हो। और कुंजन में भी एक अलग होता है निवृत्त निकुंज, जिसमें प्रिया प्रियतम के अलावा सखियों का भी प्रवेश नहीं है सभी तक। और उस कुंजन की रचना यमुना तट पर, राधा कुंड पर ललिता विशाखा ये सखिया करती है, वृंदा देवी करती है। और सभी सखियों का स्पेशल कुंज है, राधा रानी का स्पेशल है। और भगवान श्री कृष्ण नित्य उसमें विहार करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ
केतो दर्पण मार्जनम। तो यही राधा माधव की निकुंज की लीला है, वो हृदय में प्रकट होने लगती है। जयदेव गोस्वामी राधा माधव के इतने समर्पित थे, इतने शुद्ध थे कि राधा माधव की वृंदावन की नित्य लीला उनके हृदय में प्रकट होने लग गई। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान नित्य लीला दो जगह करते, एक अपने धाम में और दूसरी शुद्ध भक्तों के हृदय में नित्य चलती। और जयदेव जी ने सोचा कि जो लीला प्रेम का प्रसाद दास को मिला है, वह लीला वैष्णवों को मिलनी चाहिए। और इसलिए अपनी कलम उठाई और शीर्षक दिया गीत गोविंद, और लिखना चालू किया। राधा माधव की उपासना करते हुए, भजन करते हुए, पत्नी प्रेम से सेवा करती थी जयदेव जी का, जयदेव जी भजन करते हुए गीत गोविंद लिखते थे। एक दिन की बात है, लिखते लिखते निकुंज की लीलाओं में जयदेव जी के हृदय में दृश्य प्रकट हो गया। अखिल ब्रह्मांड अधोपति भगवान श्री मधुसूदन माधव कुंजन में प्रवेश करते ही राधा रानी से कहते हैं, हे वृषभानु नंदिनी, इस दास पर इतना अनुग्रह करो। चरणों में बैठ गए राधा रानी और ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रिया जी, तुम्हारे प्रेम के मैं पराधीन हूं। ब्रह्मा की आयुष्य लेकर भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन आज एक विनती है, आपके श्री चरणों को मेरे मस्तक पर पधराकर मुझे कृतार्थ करें। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, स्मर गरल खंडन शीर्षि मंडन, मेरे मुकुट, मेरे सिर का मंडन आभूषण, यही पद पल्लव। आपका ये जो चरण है, जो कोमल से भी अति कोमल है, लाल लाल अरुणिमा से युक्त है, रसमय है। अरे सारे सुख, सारे तीर्थ, सारा यज्ञ पुण्य सब तो राधा रानी की पायल में, चरणन में। अनेक मंत्र नाद नूपुर रवस्खलत। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में लिखते हैं, अनेक मंत्र राधा रानी जब चलती है और उसकी नूपुर से जो घुघरियां बजती है ना, उस राधा रानी के नूपुर में सारे वेदों का मंत्र समा जाता है। और ऐसे सुंदर नूपुर से लाल लाल, कमल से भी कोमल, दिव्या की दिव्य, मधुरा की मधुर, सुगंधित चरण कमलों को हस्त कमल में लेकर हमारे ठाकुर जी कहते, हे प्रिया जी, हे स्वामिनी जी, आपके श्री चरण को हमारे मस्तक पर पधराओ। इस बात को देखकर जयदेव जी ने कलम रोक दिया। उसने कहा, हो सकता है, कैसे हो सकता है? हिम्मत नहीं बनी लिखने की। उसने सोचा गंगा स्नान करके आता, रख दी पोथी, गीत गोविंद, कलम भी रख दिया और पद्मावती से कहते, हमारा रुमाल दीजिए, हम जाना चाहेंगे गंगा स्नान को। चले गए। लेकिन जैसे ही जयदेव गंगा स्नान को गए, हमारे जगन्नाथ जी जयदेव का रूप लेकर वापस आ गए। दरवाजा नोक करते हुए कहते, खोलो देवी। बोले, आज जल्दी आ गए, इतनी जल्दी स्नान हो गया? बोले, स्नान करने तो गया ही नहीं। क्यों? बोले, वो जो पोथी में लिखना था ना, वो मुझे याद आ गया, स्नान करने में शायद भूल जाऊं, इसलिए पहले लिख के जाऊंगा। अच्छा महाराज, खोल दिया, पोथी लाओ, कलम लाओ, और जो जयदेव को देखा गया था उसने लिखा नहीं था, भगवान अपने हाथ से लिख कर गए। स्मर गरल खंडनम शीर्षि मंडनम देहि पद पल्लवम मुदारम। जयदेव, तुमने झूठा नहीं देखा, ये सत्य है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ स्वामिनी से कि तुम्हारा चरण मेरे सिर पे रखो। और बड़े ऊंचे मन से सुनिएगा, ये पवित्र कथा है, नहीं तो इस कथा के बड़े रोग आ जाते। कई लोग कहते घर पे जाके, सुना नहीं, सीखो भगवान से, तो कंप्लेन आएगी मेरे पास। मेरी माता ध्यान से सुनती है। ये प्रेम है, पवित्र प्रेम। क्या करें? जयदेव जी लिख गए, चलो अभी स्नान करके आता हूं, लिख लिया। और जैसे स्नान करने गए, बोले स्नान करने से पहले आप भोजन, अब आए हो तो भोजन बन गया, करके जाओ। चलो दे दो। भगवान ने अपने हाथों से खाया। पद्मावती तीरथ, वो नहीं जानती थी कि अखिल ब्रह्मा मेरा नाथ जगन्नाथ है, वो तो अपना पति समझ रही थी जयदेव। और जयदेव बढ़िया से खाकर चलो स्नान गए। जब गए तो पत्नी खाने लग गई, पति देव खाकर चले गए। तो पत्नी का धर्म है कि पति को खिलाने के बाद खाए। कई जगह चलता है,
बंबई में ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सर दर्द हो जाता है। क्योंकि एक पत्नी ने ऐसा व्रत रखा ना, फिर समस्या हो गई। पति लेट से आता था, रोज पहले पति आता था तो पत्नी उसका सर पहले खाती थी और प्रसाद बाद में। पति ने कहा तू पहले प्रसाद खा ले, मेरा सर खाने की अपेक्षा प्रसाद खाना अच्छा है, मुझे तो रोज लेट होगा, इससे अच्छा खा लो, लेकिन सर मत खाओ। जैसी भक्ति है ना, वो बड़ी सूटेबल है, देखा देखी नहीं करनी चाहिए। मीराबाई की बात सुनते हैं कि मीरा नाम को लेकर विष को पी गई, देखो मीराबाई, तो ये कथा सुनना अच्छा है, फिर जाके विष उठा के घुड़घुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मीरा नहीं हो, सीधा थोड़ी अप्लाई करोगे। इसलिए सावधानी से सुनिएगा पहली जन, क्योंकि मेरी कथा की असर बड़ी होती जाएगी। इसलिए आप कहीं अप्लाई कर दिए ना तो फिर मेरे पर कंप्लेंट बनेगा, केस बनेगा। ऐसे आप लोग मेरे से बड़े बड़े लोग आ गए होंगे, सुना गए, उसकी भी नहीं माने होंगे, तो मेरी भी मानने वाले हो नहीं, ये भी मुझे विश्वास तो है थोड़ा बहुत, लेकिन कहीं कोई मान लिया तो समस्या हो जाएगी। मानने लायक अच्छी बातें भी है जिसका वर्णन हो रहा। असली जयदेव स्नान करके आए पधारो। अब जैसे आए तो देखा कि पद्मावती खा रही भोजन। जयदेव जी ने कहा क्या आज बढ़िया भूख लगी थी देवी जी? क्यों महाराज क्या हो गया? बोले रोज हमें भोजन प्रसाद पवा के आप पाती हो और आज है कि हमें भूल गई। अरे आप अभी आए खा के गए। जयदेव जी ने कहा ठीक तो है ना, जीवन ठीक है ना? बोले हाँ। आपने खाया, और खाया कि आपने पोथी भी मांगी थी, कुछ लिखा भी था। जयदेव जी का सर चकरा है। बोले लाओ जरा पोथी। उसको एक बार तो झटका लगा मैं, क्योंकि इतना तो दिन में तो भूत नहीं, दिन में तो दिखता है। और जैसे ही पोथी खोला जयदेव जी के आंखों से गंगा बहने लग गई। मेरा नाथ जगन्नाथ आया और पद्मावती के चरणों में, देवी तुम धन्य हो, तुम जानते नहीं हो कौन है। उसको तो समझ में नहीं आता आप मेरे चरणों में क्यों गिर रहे? बोले जानती हो देवी वो कौन था? बोले आप थे। बोले मैं नहीं था, मैं तो स्नान कर रहा था। अब इनको भी आया, मुझे लग तो रहा ही था कि मेरा इतना प्रेम बढ़ क्यों रहा है। ओवर देवी तेरे भाग्य है, मैं बरसों से जब तप करता हूँ, उसकी झांकी भी नहीं मिलती मुझे, और तूने साक्षात उसको भोजन कराया। तूने कहाँ बिठाया था उसको बता। अब जयदेव तो बोले यहाँ बैठे थे, पोथी मांगी, कलम, वो स्पर्श भगवान का, और खास करके वो अक्षर भगवान के लिखे हुए। और जयदेव को विश्वास हो गया बाप रे, जो मैं नहीं लिखा, मतलब मन का भ्रम समझ रहा था, भगवान उसको प्रत्यक्ष करके गए। ये है गीत गोविंद, जो भगवान की साक्षी वाला है। और तब जयदेव को ससुर जी याद आएगा। मेरे ससुर जी कहते थे कि ये कन्या सामान्य नहीं है, भगवान का प्रसाद, और इसके कारण भगवान मिलेंगे। आज मेरी कुटिया में साक्षात जगन्नाथ माधव आए और मेरा प्रसाद खा के गए, मेरी पोथी लिख के गए, और मेरी पत्नी ने उसको प्रसाद। पत्नी तुम धन्य हो, तीर्थ का फल। भगवान प्रणाम कर रहे थे, ये कह रहे नहीं 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 मत करो। ये कथा का सार क्या है जानते हैं? जयदेव जी ने इतना जप तक किया, इतना भजन किया, उसको भगवान का दर्शन नहीं मिला। लेकिन जयदेव जी की सेवा की तो पत्नी को मिला। मतलब भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों की सेवा की जाए, भगवान उसको पहले मिलते। पत्नी यहां सब ध्यान से सुनिए। पति लोग कहेंगे देखो प्रभु जी ने क्या कहा था, सुनो। और बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है। भक्त की सेवा से जितने भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे भागवत जी में कथा है ना, वो गजेंद्र की, वो मगर पांव पकड़ लिया था, सबको पता हो गया तो। लेकिन भगवान आए तो सबसे पहले उद्धार मगर का किया, गजेंद्र का बाद में किया। भक्तों ने पूछा कि प्रार्थना तो गजेंद्र किया, मगर तो मारने ले जा रहा था। बोले नहीं, इसने पैर पकड़ा ना भगत। बोले मारने के लिए पकड़ा। बोले कैसे भी पकड़ा ना, जो मेरे भगत का पैर पकड़ता है उसका मैं पहले उद्धार करूं। मतलब आप उस मगर की तरह मत पकड़ना किसी भगत को गिराने के लिए। लेकिन बात यह है, मत भक्ता नाम अपनी ते भक्ता ते में भक्त तमो मता। अब जयदेव जी का गीत गोविंद
पहले भी गीत गोविंद में बड़ा रस स्तुति था, लेकिन जब कृष्ण के हस्ताक्षर लग गए हैं, अब जयदेव तो सर पर पोथी लेकर लगे नाचने इस गीत गोविंद को, और पूरी में ख्याति पूरे जिले में फैल गई। सब बुलाते जयदेव महाराज हमारे यहाँ गीत गोविंद गाने आओ, प्रभु जी हमारे यहाँ गीत गोविंद गाने आओ। कहीं जगह ये प्रेम भक्ति भाव देखते थे तो जाते थे कथा कहने। एक बार कथा कह रहे थे, रात में इसी तरह 9:30 हो गया। गांव में 9:30 मतलब 1 माना जाता है, 12-1 माना जाता है, अंतर होता है। यहाँ तो 12-1 बजे भी दिन जैसा लगता है, सोते ही रहते गाड़ी आज का। लेकिन गांव में तो 12 बजे तो कोई चकली भी नहीं फरकता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बंबई में निशाचर लोग ज्यादा है, जो निशायाम चरती रात्रि नहीं घूमते हैं। ओके हनुमान जी रात में रावण की लंका में गए, सब लोगों को देखा, बोले ये सब ऐसे ही है। रात में वहां दिन का मेला लगा था, बाजार लगा था। तो ये भी लंका का ही याद आता है, ऐसा दृश्य होता है कई जगह। जैसे ही भजन कीर्तन समातो सेठ बड़ा खुश हो गया। गीत गोविंद जयदेव आप जैसा साधु हमारे घर आकर हमारे आंगन में गाए ना, भगवान ने हमें बहुत दिया है। और सोना मोहरों की थैली, उस समय सोने मोहर सुवर्ण मोहर चलते थे, कागज के नोट नहीं, उसकी थैली लाकर जयदेव को दे दिया दक्षिणा में। जयदेव जी ने कहा हम इसके लिए नहीं गाते, भगवान का प्रेम भाव है, इसको मत दीजिए, रहने दीजिए। नहीं, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो दक्षिणा दिए बिना हम कथा सुने, हमारी संस्कृति। अब बहुत जीत किया, इसने कहा कहीं लगा देंगे साधु सेवा में भगवान की। नहीं मान रहा है, क्या करे, छोड़ भी नहीं रहा। तो पोथी उठाई और जो सुवर्ण महल की थैली थी ना, वो जेब तो था नहीं, वो धोती था, उसमें लटका दिया। समझते ना, जैसे सुदामा ने वो पोटली लटकाई थी। जेब तो अभी तो जेब तो हम लोग कोट में बनाने लग गए। यहाँ देखो सबके खमीज पे जेब है ना, जेब किस साइड में, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। क्यों जानते? क्योंकि दिल यहाँ होता है, अपना सपना मनी में। दर्जी भी बड़े उस्ताद है, नहीं तो इधर क्यों नहीं बना था? आप देखो सबकी एक जेब कहाँ है, लेफ्ट साइड, इधर क्यों नहीं बना था? बताओ क्या कमेंट, क्या विज्ञान है? जो हाथ यहाँ जाता है यहाँ भी जा सकता है, लेकिन दिल इधर होता है। जेब भी तो प्यारी है, काटना नहीं चाहिए। ओके, अपनी संभालो बस। किसी को पराई जेब पे ज्यादा प्रेम हो, और पत्नियों को तो जेब देखते ही रहना चाहिए, क्योंकि बिल भरना है। विराज जी धन्यवाद। हमारे गुरु जी सुनाते थे बिहार में कई लोग होंगे, कहावत कि जब पति घर आता है तो माँ भी होती है, पत्नी भी होती है। घर पे कभी होता है तो दोनों पति को देखती है, लेकिन माँ पेट देखती है और पत्नी पाकिट देखती है। दोनों देखती है, वो देखती है कि खाया कि नहीं, और ये देखती है कमाया कि ऐसे ही आया है। अपना अपना भाव सब जगह सत्य नहीं होता, लेकिन पत्नी बेचारी करे क्या, क्योंकि उसको सब संभालना भी तो है। वो प्रेम ही करती है, लेकिन पाकिट से प्रेम ज्यादा करना पड़ता है। समस्या है, क्या करें? नहीं तो उनका भी भाव तो अच्छा ही होता है। हमको आज प्रभु जी ने निवेदन किया कि 10 मिनट ज्यादा बोल सकते हो, नहीं तो मेरी नजर घड़ी पे रहती है, आप चिंता मत करो। और ऐसे भी कल से आप फ्री हो, मुक्त हो जाओगे, कोई सर नहीं खाएगा आपका। यहाँ शांति हो। कल तो होगा छोटा मोटा प्रोग्राम जगन्नाथ, कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है। कृष्ण जब अहेतु की कृपा करता है ना, तब सत्संग देता है, लेकिन कदर करने वाला ही कर सकता है। करोड़ों रुपया दो ना, तो भी ये ज्ञान आनंद नहीं मिलने वाला, जो प्रभुपाद की कृपा से ऐसे ही मिल रहा है, जो जीवन को बदल देगा। और आपका एक का जीवन आपके पूरे कुल को, आपके गए हुए पूर्वजों को भी मुक्त कर देगा, आपके आने वाली भविष्य बच्चों को जीवन सुधार देगा, अगर घर से एक हम सुधर जाए। और नहीं तो सबका सत्यानाश करने का कारण हम बनेंगे, क्योंकि बच्चे भी हमारे, और वो लोग भी ऊपर बैठे बैठे टेंशन करेंगे, ये कहां से आया हमारे कुल में, खतरनाक। इसलिए सो कुल धन्य उमा सुनो, भगवान शिव कहते हैं रामायण में, वो कुल धन्य है जिस कुल में राम का भगत हो जाए, कृष्ण का भगत हो जाए।
पितर नाचने लगते हैं, तर जाते हैं। और ये भागवत हमें भक्त बनाती है। और ऐसा जो आयोजन करता है वास्तव में हमारा ही देश। ऐसे तो मैं कुछ बातें संसारिक व्यवहारिक विनोद में कह देता हूं जो हमारे जीवन में प्रेरणा है। मैं बात हंसना आ जाए ऐसी कहता हूं, लेकिन शास्त्र से होती है, हंसी में निकाल देने वाली बात नहीं होती। बात हमारी हंसा जरूर देगी। और ऐसे भी मैं चाहता हूं आप दिन भर के टेंशन में थके हुए, यहां आके मैं टेंशन थोड़ी बढ़ाऊंगा आप लोग। कुछ लोग तो ऐसा भयानक प्रवचन सीरियस करते, कोई बेचारा ऐसे ही मरा हुआ है और मर जाएगा डर डर। तुम ये नहीं करोगे तो ये लगेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा। वो बेचारा कहता है जाए तो जाए कहां। यहाँ कोई डराने वाला प्रवचन नहीं है। एंजॉय करना है, आनंद करना है। ये गिफ्ट मिला है जीवन हमें, भगवान का प्रसाद। और जो भगवान ने दिया है रूप, धन, बल, ज्ञान, उसका सदुपयोग करना है, आनंद करना है, अभिमान नहीं करना है, लेकिन आनंद तो करना है। और भजन करते हुए पवित्रता से हम भी नाचते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी गाते हैं। अभी मैं धोती कुर्ता में बैठा हूँ, मैं पैंट शर्ट में भी, सूट बूट में, शादी में सब है। तो गुरु नहीं बन गया, ये तो वेश है, इसका वेश। पैंट शर्ट में भी साधु होता है और धोती कुर्ता में भी चोर होता है कि नहीं बताओ? मैं नहीं हूं। कभी कभी मैं सत्य नहीं बोलता हूं, मैं नहीं हूं। और चोरी करना है तो ये वेश क्यों करे? ऐसे ही सब दूसरे वेश में भी हो सकता है। भक्तों में ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये इस्कॉन, ये हरे कृष्ण मूवमेंट शुद्ध भक्ति सिखाता है। हाँ, वैष्णव वेश की अपनी महिमा है और वो शास्त्रों में, मंदिर में, सत्कार्य में, लेकिन आप अपने व्यवसाय व्यवहार करो, लेकिन भक्ति करते हो। हम नहीं कहते ये छोड़ो, हाँ व्यसन छोड़ो, पाप छोड़ो, लेकिन कृष्ण को जोड़ो, सोने में सुगंध हो जाएगी। और जो भगवान इतना दिए है हमको, आपको विचार करो ना ईमानदारी से। हम सबकी बात है, हमारी हैसियत से ज्यादा दिया है कृष्ण। हमको संतोष नहीं है, ये हमारी कमी है। हम फिर भी फरियाद करते रहते हैं। जो दिया है इसका शुक्रिया तो कभी करो, लेकिन नहीं करते, आदत नहीं ना। मीराबाई जाती थी गिरधर के मंदिर में और भगवान से कहती थी, सजना मिलन के काज सखी आई रे। मांगने नहीं आई, मिलने आई। कभी मिलने भी जाया करो, रोज भिखमंगा बन के मत जाओ, ये दे दो वो दे दो। भगवान के मंदिर में भगवान से मिलने जाओ, और उसको मिलने जाना, मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं तुमको। सुदामा ने मांगा नहीं है, लेकिन दूसरी द्वारिका खड़ी कर दी। स्टाइल सीख लो, इस दरबार में क्या चलता है। अपने को पात्र बनाओ, कुदरत को भी पिरसना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अपनी योग्यता निर्माण करो, और योग्यता से अधिक चाहिए भी नहीं हमको। ये ईमानदारी है हमारी। कहना चाहिए हम इसके लायक नहीं है, तो आप दे रहे हो तो ये आपकी अनुग्रह है, आपकी सेवा में लगा दो। ये पॉलिसी है हमारी। और आज पूरे विश्व में इस्कॉन के भक्तों के द्वारा मिल रहा। आप भक्तों से निवेदन है, इस पावन संस्था से जुड़ जाइए। इससे जुड़ना मतलब चैतन्य महाप्रभु से जुड़ना, इससे जुड़ना मतलब कृष्ण से जुड़ना। और भक्तों, अगर महामंत्र जपना, महाप्रसाद खाना, गीता भागवत सुनना, माया आपकी परिक्रमा करके आपको प्रणाम करके चल देगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस माया दुरत्या कहा गया है, लेकिन भक्त के सामने माया प्रणाम करती, क्योंकि कृष्ण राखे, कृष्ण रक्षा करते। तो आप सबसे निवेदन है, हमारी बात भूल जाओ, याद ना रखो, चलेगा, लेकिन ये 16 अक्षर का महामंत्र मत भूलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो सोना मोहरे की पोटली लटका ली भैया। उस स्टेशन पे थे ना हम, कई लोग तो ढूंढने लगे, पोटली कहाँ मिल गया, तो काम कर गया। मना कर रहे थे, लेकिन दे दिया तो दे दिया। अब 9:30 बज के घर जा रहे थे। जयदेव जी सोच रहे थे कि रोज मैं टेंशन फ्री घर जाता हूँ, आज टेंशन साथ में लेके घूम रहा, लेकिन चाहिए नहीं, दिया। और ये बात जब वो दे रहा था मालिक, कुछ लोग थे देख लिए, 4 डाकू चोर जयदेव जी के साथ सज्जन बन के चलने लगे। कहाँ जा रहे प्रभु? अच्छा, हम भी उधर ही चल रहे। जयदेव जी चाल से ही पहचान गए कि ये बंदे ठीक नहीं है। समझ गए कि इतनी रात को हमको इतनी साहूकारी कर रहा है। जो दगाखोर होता है ना, वो ज्यादा मक्खन लगाता है, ज्यादा
तो जयदेव जी तो इतने बड़े साधु, भगवान के सच्चे सेवक, बुद्धि देते हैं ना भगवान, समझ गए कि लोग क्यों है। और मुझ जैसे फक्कड़ को ये लोग प्रणाम कर रहे हैं, मतलब कुछ है। तो तुरंत उसने पोटली निकाली। देखो भैया, एक आप चारों से एक बात कहेंगे। क्या? बोले मैं कथा करके आ रहा था तो उस सज्जन ने हमको थोड़ा सा दक्षिणा दिया। ये हमारे कुछ भी काम का आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये रखिए। हम कैसे ले सकते? वो लोग सज्जन रहेगा, हम थोड़ी ले सकते आपका। अरे लो मत, चलो मुझे तो चाहिए नहीं, आप ले लो, लेकिन आप नहीं लो तो एक सेवा करो। क्या करे? आप अपने पास रहो। जयदेव जी ने सोचा कि पास में दे दूंगा तो बस पतली गली से फिर छटक जाएंगे, तो कम से कम जान तो बचेगी। आपको खाली आना हो आपके ऑफिस से 100 किलोमीटर रात में 1 बजे, और एक पैसे का बैग लेकर आना, दोनों में फर्क है कि नहीं? उसमें आप पक्का आओगे घर, और बैग के साथ आपका ये होता है। मृत्यु को साथ में लेकर क्यों घूमो? दे दिया। तो ये चारों लोग, एक के हाथ में पोटली तो आ गई, सरदार के हाथ में, जयदेव चल रहे, ये चारों भी चल रहे, तो सोच रहे आपस में, भैया जो काम था वो तो हो गया, अब जैसी गली आए निकलो। और जयदेव भी सोच रहे, ये लोग आपस में कोटवट में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या है, हमें तो हमारा असली धन हरि नाम जपते हुए जगन्नाथ का नाम आगे बढ़ना। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में जब जंगल घनघोर हुआ, चारों चौराहा में देखा कोई नहीं है, तो चारों चोर बीच में आ गए जयदेव के सामने। महाराज खड़े रहो। अब पहले कुछ अलग अदा थी, अब अलग टोन हो गया। जयदेव जी ने कहा क्या है? बोले देखो आपको जिंदा नहीं जाने देंगे। सरदार बोला। जयदेव जी ने कहा क्यों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपको आपका माल तो दे दिया। तो जो बाजू वाला था उसने कहा कि बात तो सही कह रहा है, इसने अपना माल तो दे दिया, छोड़ दो इसको। और सरदार बोले छोड़े नहीं, मारेंगे इसको। तब तक तीसरा बोला अगर छोड़ देंगे ना तो गांव में जाके हल्ला करेगा, इकट्ठा करेगा, राजा को बोले कुछ भी कर सकता है ये, और बाद में भी हमको पकड़वा सकता है, इसलिए मार ही दो। अब एक कह रहा है छोड़ दो, एक कह रहा है मार दो, एक कहता है कि बीच में लफड़ा करेगा बाद में। चौथा एक बड़ी आइडिया दिया, मारो मत छोड़ो मत, बीच का रास्ता निकाला। जयदेव बोला ये कौन सा न्याय है, मारो मत छोड़ो मत। तो समझ नहीं पा रहे थे जयदेव, मारो मत छोड़ो मत मतलब क्या? तो अंदर से घातक अस्त्र जेब से निकाला, दूसरे ने दूसरा निकाला, और जयदेव जी के दोनों हाथ काट दिए उन जल्लादों ने। दोनों हाथ काट दिए, दोनों यहां से हाथ कट गए जयदेव के, खून बह रहा है। और जयदेव को उठा के एक अंधा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, पत्थर पड़े थे बहुत डीप गहरा, उसमें फेंक दिया। इसको कहते हैं मारो मत। जयदेव जी अंदर पड़े पड़े सोच रहे कि ये अच्छा स्टाइल था, मारो मत छोड़ो, अब समझ में आया। लेकिन जयदेव फिर भी रोए नहीं, फिर भी कंप्लेन नहीं। मार दी राखो दी जो, हे जगन्नाथ तेरी जो इच्छा। तू अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करता, मैंने जीवन में ऐसे पाप किए होंगे, इससे बुरा मिलना चाहिए, तू करुणा सिंधु है कि तूने कम दिया, ऐसा सोच रहे। और वो चारों तो चले गए माल लेके, मार के इसका खून बह रहा है। उसी समय ब्रह्म वेला में 5-6 घंटे बीत गए। सुबह में राजा लक्ष्मण सेन, उड़ीसा का गजपति, सवारी लेकर अपने सैनिकों के साथ उसी जंगल से गुजरा। प्यास लग गई, अपने सैनिकों को बोलता पानी लाओ कहीं से भी, और सैनिक पानी ढूंढते ढूंढते कुएं के पास गए। बोले महाराज पानी तो नहीं, लेकिन अंदर से कुछ लाइट आ रहा है। जयदेव के शरीर से फिर भी प्रकाश निकल रहा था, क्योंकि जिसके मुख में महामंत्र होता है ना भगवान जगन्नाथ, उसके शरीर से भी तेज निकलता है। और उन्होंने कहा लक्ष्मण सेन आए, बोले कोई अंदर व्यक्ति पड़ा लगता है। और सैनिक नीचे उतरे, रस्सी निकाल के जयदेव को बाहर निकाला, खून भरे कटे हुए हाथ जयदेव जी के। लक्ष्मण सेन, अरे महाराज आपकी ये दशा, बड़ा साधु व्यक्ति था लक्ष्मण सेन। बोले हमारे राज्य में इस तरह का साधुओं के साथ अत्याचार करने वाले कौन है, आप नाम बताओ महाराज, कल रात में कौन आपके साथ थे? जयदेव जी ने कहा कोई नहीं था। तो कोई नहीं था तो ऐसे कैसे हुआ? राजा तो ऐसे नहीं बनता ना, इतने चोर मार के तो कोई कम बुद्धि होगा क्या? बोले नहीं महाराज, विधि का विधान है, मेरे कर्म में लिखा था,
करने वाला मार के चला गया, ना मैं उसका नाम जानता हूँ ना उसका चेहरा मालूम है, क्या करे। जयदेव जी ने बताया नहीं, कुछ नहीं कहा, इस दिशा में गए, ऐसे थे, यहाँ से साथ हुए, कुछ नहीं। लक्ष्मण सेन ने कहा एक काम करो, आप अभी सेवा हम करेंगे, सैनिक को इसकी ऑपरेशन, इसकी व्यवस्था कराओ, पटापटी कराओ, महल में ले चलो, इसको सब कराओ। अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन जयदेव जी को मलम पट्टी करके ठीक किया गया। और ये जगन्नाथ का भजन कीर्तन, और जगन्नाथ जी का गीत गोविंद जब गाने लगा, राजा बेहोश, बोले इतना मधुर इतना सुंदर कीर्तन में कभी सुना नहीं। आप कौन है? बस हम तो एक साधारण व्यक्ति है, कहीं से गीत गोविंद याद कर लिया था तो गा के बताया नहीं मैं जयदेव हूँ। अगर बोल देते ना कि मैं जयदेव को, राजा चरणों में गिरता, लेकिन कुछ नहीं, बस गाता हूँ महाराज, सीख लिया हूँ कहीं से। बढ़िया बात गाते हो, और जिसके वाणी में पवित्रता प्रेम होता है ना, वो शब्दों से पता चल जाता है, नाटक ज्यादा नहीं चलता। और राजा कहता है कि मुझे, मेरा दिल सरदे सजदे सर झुकता है, क्या करूं, मेरा दिल करता है तुमको प्रणाम करने को, तुम साधारण नहीं हो, बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। चरणों में गिर गया। जयदेव जी ने कहा कि लक्ष्मण सेन, आप हमको इतना मानते हो, मैं आपको एक आदेश देना चाहता हूं, सारे साधु संतों की सेवा करो, भंडारा करो, उसको दक्षिणा दो। अगर तुम साधु की सेवा करोगे नहीं, भक्तों की, तो जगन्नाथ भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। बस गुरु की आज्ञा सर पर। कल से ढंढेरा पिटवाया कि हमारे राज्य में जितने साधु हैं सबको भोजन फ्री, सबको वस्त्र फ्री, आवश्यकता जो भी है सरकार से ले जाए, खजाने खुले। अब ऐसा अनाउंस होते ही कई लोगों ने धोतियां मंगाई, तिलक मंगवाया, कंठिया मंगाई, बोले साधु बनो, बिना जीएसटी के माल अपना करो। ये तो अच्छा सिस्टम चल गया। अब कई लोग बिना नकली साधु, असली साधु तो आ रहे थे, नकली धोती कुर्ता तो किसी का भी मिल जाता है। और ये तो घर की खेती है, नहीं काटो तो बढ़ती रहती है। साधु बनना कितना सस्ता है बाहर से। अब साधु सेवा भंडारे होने लगे, और सब साधु दिल से आशीर्वाद देते थे। उसमें कुछ अच्छे भी थे ना, सच्चे भी, उनके आशीर्वाद राजा को जीवन में 4 चांद लगने गए। उसी समय क्या हुआ, जो वो 4 डाकू थे जो जयदेव को काट दिए थे, उसका माल भी खत्म। देखो चोरी का पैसा ज्यादा किसी का टीका नहीं है, ना बचता है। माल खत्म हो गया, ये लोग भी परेशान हो गए। तब उसने सुना कि अब कोई मुर्गा हाथ लग नहीं रहा, कथा में अब कोई पैसा देता नहीं है। पहले पोटलियां देते थे, अब तो कोई नहीं देता, बस करताल बजा के हमको जाना है। क्या करे? अच्छा, राजा ने कहा है चलो धोती कुर्ता पहनो, राजा के दरबार में खाओ पियो, दक्षिणा लेके आओ। और ये चारों चोर साधु का रूप लेकर साधुओं की लाइन में महल में, उस महल में क्या होता था, राजा सबको अंगत में बैठाता था, पंगत में दान देता, दक्षिणा देता, लेकिन जयदेव जी का जयकार बुलाता। जयदेव वहां बैठते, ये चारों चोर अंदर घुसे ना लाइन में, तब तक देखा, बोले वो तो वही है जिसको काटा था। और जयदेव जी भी देख रहे, पधारो महाराज, क्योंकि आंखें तो बढ़िया थी, बिना नंबर चश्मे की थी भैया। अब ये चारों चोर को बीपी बढ़ने लगा, बोले अमर आएगा। तो ऊपर से एक दूसरे पे लगे, साला मैं तेरे को बोला था इधर नहीं आने का, हमको हमारा ये धंधा नहीं है साधु वाला, तू हमको इधर खींच के लाया, मरो अभी। देखो राजा का गुरु बन के बैठा, अभी हमारा नाम बोलेगा, राजा कच्चा मार देगा, हमको जेल में फाड़ देगा, क्या करें। अब फंस तो गए, अपना मुंह छुपा रहे। जयदेव बढ़िया से समझ गए कि चारों यही कंपनी है। लक्ष्मण सेन को बुलाया, ए लक्ष्मण सेन इधर आओ। महाराज बताओ क्या है। बोले ये जो 4 व्यक्ति है ना, इतना देखते हो चारों, बोले हमारी बात कर रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। और जयदेव जी ने कहा, राजा मैंने आज तक तुमको एक आदेश दिया, तुमने प्रेम से किया, अगर मुझ में थोड़ी श्रद्धा है तो दूसरा दूंगा। अरे महाराज मेरा सफल हो जाएगा, जीवन आदेश करो, हुक्म करो। सही में बोल रहा था, हमारी तरह नहीं, हुक्म करो, हुक्म देते तो भाग जाते आजकल के चेले। फिर जब मंदिर आते तो हुक्म देने आते, ऐसा करो। ऐसा नहीं था लक्ष्मण से। महाराज बोले जो वो 4 है ना, उसको मैं पुराना जानता हूं, ये असली साधु है। कौन है? बोले मेरे गुरु भाई है। आपके गुरु भाई? मंत्री को बुलाया, इन 4 को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, सोने के पलंग में शयन होगा, सोने के बजट में, सोने की थाली में 3600 व्यंजन दो, और जो भी, क्योंकि गुरु जी के गुरु भाई है। अब वो जो मंत्री राजा का, उन 4 को बोला, महाराज इधर, ये बोला देखो मैं तेरे को बोला था, इनके उल्टे सिस्टम है, मरेंगे आज तो, गए काम से।
बोले चलिए। अब चारों को अलग बिठाया गया और बढ़िया से रजाई लगी, सोने की थाली, और सब वो सब साधु बाद में, पहले इन पर प्रसाद आ रहा है और स्पेशल राजभोग भी आ रहा है अलग से भी। ये लोग बोले लगता है हमने सुना था बंबई में कि बकरा जो हलाल होने वाला होता है उसको बढ़िया सजाया जाता है, आज तो यही दशा है हमारी। बोले अब तो खा लो, लास्ट टाइम खाना है, ये थाली जो आज मिला है खा ले भैया। अरे कैसे खाए, मौत सामने तांडव कर रही है, खाना हजम होगा क्या? और जैसे भोजन ले लिया सैनिक लोग गए और राजा लक्ष्मण से खुद पिरसना है, महाराज लड्डू तो लेना है। अरे महाराज लड्डू क्या है? और राजा, अरे तुम हमारे गुरु जी के गुरु भाई हो, हम खुद आपकी सेवा करें। अब ये चारों समझ नहीं रहे, अंदर से टेंशन में, खाना भी नहीं। जैसे खाना हो गया, आधा पौना खाया, नहीं खाया, आपने कुछ महाराज खाया नहीं, हम इतना ही खाते, हमारा तो उपवास था, ऐसे ही आ गए। चलो आपको अलग से। अब कहाँ ले जा रहे? हमको जाना है हमारे आश्रम में जल्दी। आश्रम नहीं, आप विश्राम करेंगे हमारे महल में। अरे बाप रे, महल में विश्राम? अरे नहीं करना भैया विश्राम, हमको घर जाना। नहीं, हमारे गुरु जी के गुरु भाई। चारों को पलंग डाल दिए गए, सोने के पलंग। ये लोग सोच रहे एक आध काट के उठाए मखमल के गद्दे, और नौकर जाकर सेवा कर रहे। महाराज गुरु के भाई, गुरु के गुरु भाई क्या करे? अब पौना 1 घंटा रेस्ट हुआ, अब जाने दो, अब हमारा आश्रम वहां इंतजार करे, हमारे शिष्य इंतजार करते, जाने दो। लक्ष्मण सेन ने कहा 1 मिनट, मंत्री इधर आओ, हमारे खजाने खुले छोड़ो, महाराज आपको जितना चाहिए ले जाओ। हमारे गुरु जी के गुरु भाई बोले हमको क्या चाहिए? नहीं बोला है ना, ले जाओ। महाराज हम क्या उठाए? एक काम करते हैं, सेवकों इधर आओ, और सारा सोना, एक में चांदी, एक में मोती, सब में कपड़ा, और सेवकों को बोला ये महाराज के आश्रम छोड़ गया। सारों सोच रहे ये तो सारा मारना छोड़ने वाला, समझ में नहीं आ रहा ये पिक्चर क्या है, टेंशन में। और ये कह रहा है कि सैनिक साथ, ये बोले नहीं साथ में मत आओ, क्योंकि इनका तो कोई आश्रम है नहीं। नहीं इनके घर तक छोड़ के आओ, सारी संपत्ति छोड़ के आओ। अब चारों चोर, और लक्ष्मण सेन बोल रहा है, और जयदेव जी तो आसन पर बैठे थे वहां उनके सामने, और चारों चोरों के साथ जमात जा रही है। और लक्ष्मण सेन हजारों रुपया, पैसा, सोना चांदी सेवकों के साथ भिजवाया, और ये चारों जा रहे। तो जयदेव जी ने कहा फिर से आइएगा, हाथ तो थे नहीं, फिर से आइएगा। ये चारों देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, निकल गए। इन चारों के अंदर अभी भी सिस्टम चल नहीं रहा कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो समझ रहे थे कटेंगे बकरे की तरह, लेकिन ये तो सही में था। लेकिन जयदेव सच्चे साधु थे, वो चाहते थे कि इन लोगों को मैं इतना माल दिलवाऊंगा कि आगे चल के किसी को ये जीवन भर मारे नहीं, इसकी समस्या जीवन भर की सॉल्व करनी। और इस राजा का तो फर्क पड़ता नहीं, इसलिए जयदेव जी ने ना कोई बदला लिया, ना कोई बताया, उल्टा कहा कि मेरे गुरु भाई साधु है। और जयदेव जी इतना दिलवाए माल ताकि आगे चल के चोरी ही ना करे, काटे ही नहीं किसी को, सुखी हो। और क्या देखो साधु की क्षमाशीलता देखो जयदेव जी की। अब हुआ क्या, चारों चोर चल रहे, भैया आश्रम तो है नहीं, और वो सैनिक लोग तो राजा के हैं। अब ये संपत्ति कहाँ जमा करवाए? प्रॉब्लम ये है, किसी का गोडाउन भाड़े पे मिल जाए कलम गली में तो बोल दे भाई तुम्हारा 10% 8 दिन के लिए मिलेगा, वो तो मिलने वाला है नहीं। इन चारों लोग, और अभी ये चारों सेवक भी चलते चलते बोले महाराज सुनिए ना, क्या है ये, आप हमारे महाराज के गुरु जी के क्या लगते हो? तेरे को क्या है? बोले हम लोग छोटे हैं तब से सैनिकगिरी कर रहे हैं, बहुत साधु आए हमारे महाराज के पास, लेकिन आप जैसा स्वागत, आप जैसी सेवा हमारे लक्ष्मण सेन महाराज ने कभी किसी की नहीं की। आप स्पेशल हो, और हमारे गुरु जी के कहने से की, हमको पता है। तो आप हमारे गुरु जी के क्या लगते हो कि आप पर इतना कृपा करा हमारा गुरु जी ने? तो ये चारों चोर क्या बोलते जानते? बोले सच बोले, किसी को बोलना मत। हाँ, ये तुम्हारा जो गुरु बना है ना, वो 1 नंबर का चोर है, हमारे आश्रम में चोरी किया था, और हमारे गुरु जी ने पुलिस बुलवाई, तो इसके पूरी जान से मारने को बोला था, लेकिन हम लोगों ने दया करके हाथ काट के छोड़ दिया था। अभी गुरु बन के बैठा है। अरे बाप, अभी देखो इनकी वो कहाँ, और इनकी नीचता देखो कहाँ तक। उल्टी स्टोरी बोल रहे हैं, सैनिकों को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा गुरु चोर था, और हमने उसको हाथ काट के छोड़ दिया था, नहीं तो जान से ही मारना था उसको।
क्योंकि चोर का ही नंबर था। और शायद उसी का उपकार का बदला देने के लिए हमको ये धन संपत्ति दिलवाया। अब इतना जैसे बोले ना भक्तों, इतिहास सुनने लाए। ये सत्य घटना आज से 550 आज से 900 साल हुए जयदेव हुए उनको, 900 से 1000 साल जयदेव गोस्वामी की जीवन घटना। पृथ्वी फट गई और चारों चोर अंदर। ये बोले कि तुम्हारा गुरु चोर है और उसने चोरी किया था, दंड था मृत्यु का, हमने हाथ काट के छोड़ दिया, उपकार करने के लिए धन दिलवाया है। इतना बोलते ही धरती फट गई, चारों चोर अंदर समाधि, धरती बंद हो गई। और ये सीधे लोग विचार कर रहे कि समाधि ले ली। और जैसे ही चारों चोर नीचे गए, इधर जयदेव गोस्वामी सिंहासन पर राजा के दरबार में बैठे थे, जिसके हाथ कटे हुए थे। उसी समय पहले से भी ज्यादा अच्छे चमकते हुए हाथ प्रकट हो गए। बोलो जयदेव गोस्वामी जी। जो काट के गए थे चोर, वो हाथ आ गए, प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण से देखा गुरु जी को हाथ आ गए। उसके लिए तो सोने एकदम सुवर्ण का सूर्य उगा था कि मेरे गुरु को हाथ आ गए। आप कौन है? तो उसने कहा मेरा नाम जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता, क्योंकि जगन्नाथ जी पहले गीत गोविंद के विषय में बहुत बोल चुके थे, प्रकट हो चुका। बोले मेरा भाग्य, मैं आपको समझ नहीं पाया। मैं आपको सामान्य गुरु गुरु करता रहा, लेकिन आप तो जगत गुरु है। जगन्नाथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करते और मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन महाराज आपके हाथ कैसे कटे और अब कैसे आ गए, अब तो बताओ। तब उसने कहा कि वो जो 4 आए थे ना महात्मा, वो महात्मा नहीं थे। आप लोग भी मुझे परसों देखेंगे ना तो बोलेंगे ये वही था जो इतना लेक्चर झाड़ रहा था। असलियत तो बाद में ही पता चलती है ना। बोले वो महात्मा नहीं थे, उसी ने मेरे हाथ काटे। अरे अब लक्ष्मण सेन को जिसने हाथ काटा, महाराज बोला होता खानदान मिटा देता उसका। बोले इसलिए तो नहीं बोला तुझे, इसलिए नहीं बताया। तो ये इतना क्यों दिलवाया? बोले किसी और को न मारे, ये लोग तो है ही ऐसे चोर करते, छोड़ो उनको, भगवान ने तुमको बहुत दिया। और भले कुछ साधु नकली हो, लेकिन असली भी है ना। असली की एक की सेवा 100 नकली की सेवा को माफ कर देगी, तो चिंता मत कर। तो अब हाथ कैसे आ गए? बोले वो तो मुझे भी नहीं पता हाथ कैसे आ गए, क्योंकि हाथ ले लेना दे देना इनका काम है। तो भैया हाथ कटे क्यों आप जैसे साधु के? देखो लक्ष्मण सेन का प्रश्न, कि आप इतने स्पेशल हो और आपके हाथ कट जाए? बोले मैं नहीं जानता भैया, भगवान की लीला, क्या करे। तब तक वो सैनिक आ गए, महाराज महाराज गुरु जी के गुरु भाई ने समाधि ले लिया। तब तो राजा समझ चुका था कि गुरु भाई नहीं है, ये गुरु घंटा। बोले कैसे हो? बोले धरती फट गई, सब घटना सुनाई। राजा बड़ा खुश हुआ कि धरती माँ ने दंड दे दिया। लेकिन जयदेव जी दुखी हो गए, रे राम राम क्यों धरती फट गई? तो इन सैनिकों ने वर्णन किया कि वो आपको चोर बता रहे। इनको तो बेचारे को बोलने को भी नहीं हो रहा था। तब तक जयदेव समझ गए कि ये लोग अपने ही दंड से, अपने ही अपराध से मरे। कितना बचाना चाहा लेकिन फिर भी दुखी हुए और भगवान से कहते इन लोगों को माफ कर दे। फिर भी प्रार्थना कर रहे, उमा संतन की यह बड़ाई, मंद करत करत भला। संत इसे कहते हैं जो बुरा करता है उसका भी भला करता है। ये है जयदेव गोस्वामी। और क्या हुआ? हाथ कैसे कटे? अब तो पूरी जगन्नाथपुरी में जय जयकार। लक्ष्मण सेन तो वहां का राजा, पता चल गया कि यही जयदेव। इतने दिनों से जयदेव गायब थे, समझ में नहीं आ रहे थे कहां है। तब तक जगन्नाथ जी ने सारे पंडों को कहा कि इसके हाथ कटे नहीं थे, मैंने वचन दिया था कि ये मेरा स्वरूप है, मेरे हाथ है ना, ऐसे ही उनके हाथ मैंने बनाए। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे? ऐसे ही जयदेव के हाथ भगवान ने कटवा के बनाए, क्योंकि दिखाना चाहते थे कि मुझ में और जयदेव में कोई फर्क। और जब उसकी लीला करनी थी तो पुनः वही हाथ वापस प्रकट कर दी। इनके हाथ नहीं है, लेकिन 1000 हाथ इन्हीं के है। ये जगन्नाथ की लीला है। ये है जयदेव जी की और भी कथा है, लेकिन मेरा मन भरता ही नहीं है। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती की बात सुनाई, उनके गीत गोविंद की। आज का दिन उनका तिरोभाव दिया, इसलिए हमने पूरी जयदेव जी की जगन्नाथ जी के साथ जो लीला है उसमें से 1-2 ही बताई, लेकिन इससे भी आपको पता चल गया होगा। सूर्य की एक किरण उगते ही पूरे सूर्य का अंदाजा तो भले हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे बुद्धि से ऐसे ही जयदेव जी का चरित्र, उनका स्वभाव, उनकी भक्ति, उनकी करुणा, उन पर जगन्नाथ जी की कृपा, इसकी कुछ झलक
कुछ टैलेंट तो आपको जरूर मेरी वाणी से मिला होगा, ये मैं आशा रखता हूँ, और आपको भी प्रेरणा मिलती होगी। और ऐसा सुंदर चरित्र इतिहास सुनने पर हमें पवित्रता, प्रेम, भक्ति प्राप्त होता है, पाप कटते हैं, और सबसे बड़ी बात, जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। कल इसकी रथ यात्रा है ना, लेकिन जगन्नाथ जी अपने भक्तों की कथा सुन के, भक्तों का यश बढ़ा के, भगवान जैसे बाप अपने बेटे का यश बढ़ा के बेटा धन और खुश होता है ना, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ा के खुश होते हैं। और अपने भक्तों की कोई सेवा करता है तो भगवान ज्यादा खुश होते हैं। ये सही बात है, और इसी की कुछ झांकी इस चरित्र में निखरती थी जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन ये कथा कहने में बहुत सुख मिला, और मुझे कहने में सुख मिला, तो मुझे विश्वास है कि आपको सुख सुनने में भी सुख मिला होगा, जरूर मिला होगा। लेकिन एक थोड़ा सा हमसे त्रुटि हुआ कि हम भागवत जी को नहीं कह पाए। समय तो हो गया, भीष्मदेव का जो भाव था भगवान के प्रति, उसको हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा भी कहा तो वो पूर्ण है। और आज तक शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी, शारदा भी, गणपति भी इसको पूरा नहीं कर पाए, तो मुझ जैसा तुच्छ जीव क्या पूरा करेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। चिड़िया अपनी तरह उड़ती है, गरुड़ अपनी, लेकिन आसमान का और छोर कोई पूरा कर नहीं सकता। ऐसे भगवान की भक्ति, भगवान की लीला को वर्षों से ऋषि मुनि, देवी देवता, संत साधु गा रहे हैं, लेकिन कोई पूरा कर नहीं पाया। लेकिन जितना किया जाता है उतना भी पर्याप्त, पूर्ण होता है। और भक्तों का संग करते रहेंगे तो और भी हमें इस तरह के पावन पवित्र भक्तों के चरित्र श्रवण का लाभ मिलेगा, और हम अपने जीवन को प्रेम भक्ति रंग से भर सकते हैं, भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो आज का दिन जयदेव गोस्वामी के तिरोभाव तिथि उपलक्ष्य में हमने जयदेव जी के गुणों को आपके सामने रखा, और मैं प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ से आप सबको भक्ति दे, शक्ति दे, और आप सभी भक्तों के चरणों में भीख मांगता हूँ कि हमें अपना समझकर आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की सेवा में हमारी वाणी लगी रहे, और दिल से कोई बात बोलने में आपके दिल को कष्ट हुआ हो, मेरी वाणी कठोर है, कर्कश है, लेकिन मैं दिल से ही बोलता हूँ, जो भाव आता है आवेश में, कभी कभी किसी को व्यक्तिगत नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी किसी को लग गया हो, तो मैं भागवत की साक्षी में आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, और प्रयास करूँगा आगे सुधरने का आप सबके आशीर्वाद से, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको भक्ति शक्ति दे, और आप लोग भी अपना बालक समझकर, भाई समझकर हम पर कृपा करिए, हमारी गलती को भूल जाइए, और जो अच्छा लगा, सार लगा भक्ति, वो जीवन में अपनाइए। बाकी तो कट ही रही है, पता नहीं कब किसकी टिकट कट जाए, जीवन कितना बचा पता नहीं, लेकिन जितना बचा है उसको अब हमें भगवान की भक्ति करते हुए पूरा करना है। ये निर्णय लीजिए, और भक्ति सरल है, कल ये केवल नाम आधार है। भक्ति मतलब भगवान का नाम जब चालू करिए, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे, बूढ़े, कोई भी हो, कहीं भी भगवान का ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, राम राम हरे, ये महामंत्र का जप करिए अपने घर पर, ऑफिस पर, कहीं पर भी। दूसरा, प्याज, लहसुन या चाय, कॉफी, बीड़ी, ये व्यसन है, तंबाकू, ये सब छोड़ दीजिए, जीवन बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। भगवान ने दिया है तो काजू बादाम खाओ, फ्रूट ड्राई फ्रूट की कहाँ कमी है वो, लेकिन अच्छी चीजें खाओ, ओके। और तीसरा जो आपको पक्का करना है, सत्संग जहां होता हो वहां भले हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन जरूर जाइए, और रविवार या अन्य स्थान पे, अन्य वार में आपको छुट्टी है तो हमारा राधा मदन मोहन मंदिर दूर नहीं है, आपके खारघर में 5 किलोमीटर, तो भगवान के मंदिर में परिवार के साथ छुट्टी के दिन जाओ, दर्शन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, हम पवित्र होंगे, भगवान की कृपा के पास होंगे। नहीं करते फिर भी भगवान ने हमको इतना सुख दिया है, करेंगे तो कितना देगा द्वारिका वाला, जगन्नाथ। और दूसरा, कल जगन्नाथ की रथ यात्रा है, हमारा अपना त्योहार, हमारे ठाकुर का, जैसे अपने बच्चे की शादी हो उससे भी ज्यादा आनंद होना चाहिए रथ यात्रा में, क्योंकि भगवान का है, हम सबका है। इसलिए आप सब प्रेम भक्ति भाव से आइए, मित्र परिवार को भी बोलिए, जगन्नाथ को रथ पर चढ़ाते हुए, नाचते गाते हुए हमारे ही आंगन, हमारे ही गांव की गलियों में घुमाएंगे,
और फिर साथ में नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। और क्या है, दुनिया को जलने दो, मरने दो, हम लोग को भगवान का भजन करना तो आपके लिए अनुकूल है। बाकी मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम करने जा रहा हूँ। और 4 दिन मैंने जो भी आपकी उपस्थिति से भगवान ने, गुरु ने याद